अध्याय 1511। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। ली हुआन ने सोचा और कहा, अगर बाई वुडाओ वाकई इतना महत्वपूर्ण है तो बाई हे उसे जोखिम उठाने क्यों देगा? अगर वह मर गया तो क्या बाई हे की योजना बेकार नहीं हो जाएगी? अर्जुन ने कहा, ये निश्चित रूप से बाई हे नहीं था जिसने बाई वुडाओ को रिहा किया था। बाई वुडाओ के बारे में मेरी समझ के अनुसार उसने मुझे मारने पर जोर दिया होगा। बाई हे अनिच्छा से सहमत होने से खुद को रोक नहीं सका। राक्षस आदमी ने ताली बजाए और कहा, अब कोई भी अनुमान लगाना व्यर्थ है। ऐसा होने से पहले कोई भी 100% निश्चित नहीं हो सकता। अगला, मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा। तुम सभी को संत क्षेत्र में जाना होगा और जितनी जल्दी हो सके मार्शल संत क्षेत्र तक पहुंचना होगा। कम से कम तुम्हें मार्शल संत प्रथम स्तर पर तो पहुंचना ही होगा। अर्जुन ने कहा, ये हमें दिया गया मिशन है, हमारी ताकत बढ़ाएं। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो मिशन के लिए एक शर्त है, क्योंकि तुम्हारे दिव्य मार्शल क्षेत्र के साथ तुम हमारी राक्षस जाति के लिए बेकार हो। पहले मार्शल संत क्षेत्र में जाओ और फिर तुम्हें हमारे मिशन का विवरण मिलेगा। हे, यह अच्छी बात है। अर्जुन मुस्कुराया। वह तरह तरह के कामों में व्यस्त था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसके पास साधना के लिए समय नहीं था। लेकिन अब साधना राक्षसों द्वारा उसे दिए गए कार्यों में से एक बन चुकी थी। आखिरकार वह अपनी शक्ति को उचित रूप से बढ़ा सकता था। उस आदमी ने कहा, इसके बाद आपको 6 सम्राटों की दुनिया में वापस लौटना होगा और संत क्षेत्र में जाने के लिए वहां के टेलीपोर्टेशन मार्ग का उपयोग करना होगा। समझ गया, चलो चलें। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने अधीनस्थों के साथ अनंत अंधकार में विमान से बाहर चला गया। आरोही स्वर्ग संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति को विदाई देने के बाद लोगों का समूह चमकदार रोशनी में बदल गया और ब्रह्मांड में उड़ गया। आधे रास्ते में एक अधीनस्थ को एक अवसर मिला और उसने पूछा, मैं वास्तव में एक प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। चूंकि राक्षसों के पास भी पवित्र क्षेत्र तक पहुंच है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? हमें जोखिम उठाने के लिए 6 सम्राटों की दुनिया में क्यों लौटना है? अर्जुन ने मार्शल कलाकार की ओर देखा और कहा, ली हुआन, उसे समझाओ। ली हुआन ने कहा, राक्षस हमारी मदद करने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम उनके लिए असुविधाजनक काम कर सकते हैं। अगर हमारी राक्षसों के साथ मिलीभगत की खबर उजागर हो गई तो हमारा मूल्य बेकार हो जाएगा। समझ रहे हो? ओह, मैं समझ गया। मार्शल आर्टिस्ट को अचानक एहसास हुआ, उसके संदेह भी दूसरों के संदेह ही थे। इस समय उसे पूरी तरह से समझा दिया गया था। मनुष्यों का एक समूह राक्षसों के स्थानिक मार्ग से गुजरकर संतलोक में पहुंचा। क्या उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई? इस समय वे गुप्तचर थे जिन्हें राक्षसों ने मानव जाति में स्थापित कर दिया था और उनकी द्वितीय श्रेणी की पहचान ही उनका एकमात्र मूल्य था। सावधान रहो, सुपर सेक्ट के लोग अभी भी यहाँ हो सकते हैं। अर्जुन ने सबको याद दिलाया। सीधी रेखा में उड़ने के बजाय सभी ने एक बड़े वृत्त में चक्कर लगाया और फिर अंतरिक्ष मार्ग के आसपास लौट आए। यहाँ से वे दानव जाति स्थानांतरण स्टेशन में प्रवेश कर गए और मोंटेनेग्रो के पहाड़ के भीतरी भाग में 6 सम्राटों की दुनिया के अंतहीन जंगल में लौट आए। जब उन्होंने अपने गृहनगर में पुनः सूर्य को देखा तो कई मार्शल कलाकारों ने गहरी सांस ली और आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराए। मैं अंततः वापस आ गया हूँ, ली हुआन ने भावुक होकर कहा। इन लोगों ने युद्धों का एक बड़ा चक्र देखा था, विभिन्न विमानों में निर्वासित, युद्ध करते हुए और मौत से जूझते हुए। अब वे आखिरकार लौट आए थे। इसके अलावा यह एक पूरी तरह से अलग पहचान के साथ था। हाँ, यह अंतहीन जंगल हमारा क्षेत्र है। एक अधीनस्थ ने उत्साह से चिल्लाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने ली हुआन से पूछा, मुझे संत क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। संत क्षेत्र तक जाने के लिए कितने स्थानिक मार्ग हैं? ली हुआन ने कहा, 6 सम्राटों में से प्रत्येक के पास एक है और 5 महासंप्रदायों में से प्रत्येक के पास भी एक है। इनमें से एक वस्तु पर्याप्त है, इसलिए मानव सम्राट ने बहुत अधिक नहीं बनाया। मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं पवित्र क्षेत्र में जाने के लिए उसी मार्ग का उपयोग करता था।
लेकिन पवित्र क्षेत्र पहले ही गायब हो चुका है। सब लोग अर्जुन को डर के साए में देखने लगे। इसका मतलब था, देखो तुमने क्या कर दिया। ली हुआन ने कहा, बाकी 5 महासंप्रदायों के बारे में मुझे डर है कि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब उनके लिए हमारा पीछा करना बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब तो हम केवल दक्षिणी सम्राट से ही मदद मांग सकते हैं। इस समय शायद वही एकमात्र व्यक्ति है जो हमारी मदद करने को तैयार है। अर्जुन को नहीं पता था कि पवित्र क्षेत्र कहाँ है, इसलिए वह शून्य पत्थरों से उसका पता नहीं लगा सका। बड़ी संख्या में मनुष्यों के गुजरने के लिए स्थानिक मार्ग आवश्यक था। अगर अन्य लोग पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें स्थानिक मार्ग का उपयोग करना पड़ता था। आखिरकार अर्जुन की तरह हर किसी के पास 30 शून्य रत्न नहीं होते। अभी अर्जुन और अन्य लोग अंतहीन जंगल को पार करके दक्षिणी सम्राट महाद्वीप की ओर जाने वाले थे। रास्ते में अब कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि अंतहीन जंगल अर्जुन का क्षेत्र था। अर्जुन ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और कुछ और 7वें दर्जे के राक्षसों के अस्तित्व का पता लगाया। यह उसकी छाती पर लगी जादुई मुहर का असर था। कुल 5 7वीं श्रेणी के राक्षस थे और यदि अर्जुन को शामिल किया जाए तो कुल 6 लॉर्ड्स होंगे। अनंत वन में 6 दानव राजा थे। वे सभी समान शक्ति के थे और अनंत वन में किसी भी दानव को स्वतंत्र रूप से इधर उधर ले जा सकते थे। चलो चलें। अर्जुन ने आगे बढ़कर दक्षिण की ओर उड़ान भरी। अपने क्षेत्र में वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अप्रत्याशित रूप से कुछ देर उड़ान भरने के बाद उसका सामना पीछा करने वालों के एक समूह से हुआ। पीछा करने वालों की संख्या 200 से ज्यादा थी। जैसे ही उन्हें अर्जुन का पता चला, उन्होंने तुरंत उसे और उसके समूह को घेर लिया। तुम लोग अभी भी मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। सफेद बाघ दल को सौंप दो। पीछा करने वाले एक दूसरे को लालच भरी निगाहों से देखने लगे, अत्यंत उत्साहित थे। इन लोगों के राज्य भी कम नहीं थे। उनमें से प्रत्येक के पास दिव्य युद्ध कला के 6ठे और 9वें स्तर के बीच की क्षमता थी, इसलिए उन्हें शक्तिशाली सैनिक माना जा सकता था। ली हुआन चिल्लाया, दफा हो जाओ, हमने अर्जुन को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ से पीछा करने वाले जोर जोर से हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, जो भी इसे देखेगा उसका हिस्सा होगा। अगर आपको व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन पर एकाधिकार करना है तो आपको आसमान के नीचे मार्शल आर्ट करने वालों से पूछना होगा कि वे सहमत हैं या नहीं। अर्जुन ने कहा, जल्दी करो और अपनी जान बचाकर भागो। मैं 10 तक गिनूंगा। दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीछा करने वालों से अलग खड़ा था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मैं केवल 3 तक ही गिनती कर सकता हूँ। 1 2 3। जैसे ही 3 शब्द गिरे, दूसरी तरफ के पीछा करने वालों की सारी डिपक्यूई मुक्त हो गई। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम मुझे कैसे माफ करने दोगे? बाहर आओ। अचानक आसपास 10 परछाइयां प्रकट हुईं। ये 10 परछाइयां जमीन पर उतरी और आकार लेते हुए 6ठी कक्षा की 10 शैतानियों में बदल गईं। जैसे ही उन्होंने उस राक्षसी को देखा, 200 से ज्यादा पीछा करने वालों ने ठंडी सांस ली। उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए थे। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में वर्ग 5 के राक्षस अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए उड़े। अनगिनत रैंक 5 राक्षस आकाश में चक्कर लगाते और उड़ते हुए एक विशाल काले भंवर में बदल गए। जंगल की गहराइयों में अनगिनत 4थी कक्षा के राक्षस छिपे हुए थे। काले पत्तों के पीछे घनी लाल लाल आंखें टिमटिमा रही थीं। ढेर सारे बड़ी संख्या में राक्षसों ने इस जगह को घेर लिया था। आसपास का इलाका पूरी तरह से अवरुद्ध था। 200 पीछा करने वाले सभी लोग अचंभित और स्तब्ध रह गए। उसने पहले कभी इतनी सारी राक्षस सेनाओं को एक साथ भेजा हुआ नहीं देखा था। बिल्कुल सही, ये जंगली राक्षस नहीं हैं, ये सब राक्षसों की सेनाएं हैं। कवच और हथियारों से लैस एक राक्षसी सेना। तुम 9वें स्तर का दिव्य मार्शल साधक इतना भयभीत था कि वह जमीन पर बैठ गया और लंबे समय तक अर्जुन की ओर इशारा करता रहा, बोलने में असमर्थ था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने भीड़ की ओर इशारा किया और राक्षस सेना को आदेश दिया, उन्हें मार डालो। अध्याय 1512। 200 पीछा करने वालों को जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला और वे सीधे राक्षस सेना के सागर में समा गए।
जब तक वह उनमें से किसी को नहीं मारता था, उसे इस बात का डर नहीं था कि अन्य लोग ये खबर लीक कर देंगे कि अर्जुन राक्षस सेना का नेतृत्व कर सकता है। वे पीछा करने वाले वास्तव में लाशें थीं जो अस्तित्व में नहीं थीं। अनंत जंगल में कितने लोग मुझे ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने ली हुआन से पूछा। ली हुआन ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे डर है कि लाखों या करोड़ों लोग होंगे। संक्षेप में, दुनिया भर से सभी संप्रदाय के मार्शल कलाकार आए हैं। हालांकि बाद में बाह्य ने हमारे संप्रदाय पर हमला कर दिया, जिसके कारण कुछ पीछा करने वालों को उनके अपने संप्रदाय द्वारा वापस स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए था। अभी भी अंतहीन जंगल का एक हिस्सा मौजूद होना चाहिए, हालांकि ये संख्या बहुत कम है। अनुमान है कि इनकी संख्या लाखों में है। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये लोग अंतहीन जंगल के हर कोने में बिखरे हुए हैं, हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। चलो चलते हैं, जितने भी दिखें उन्हें मार डालें। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और हवा में कदम रख दिया। उसके पीछे राक्षसों की एक विशाल सेना थी। छठी श्रेणी की 10 महिला शैतानों ने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर अर्जुन को घेर लिया, ताकि उनके स्वामी पर किसी भी प्रकार का गुप्त हमला होने की आशंका न हो। ऐसा शानदार दृश्य देखकर ली हुआन और अन्य लोगों का खून खौल उठा जब उन्होंने अर्जुन के दबंग शब्द सुने। अरे, इस पिता का भी दिन है पलटने का। अतीत में यह अंतहीन जंगल, जिससे हर कोई डरता था, अब हमारे बॉस का क्षेत्र बन गया है। हा 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 हा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने और कौन बेतहाशा हरकत करने की हिम्मत करता है। एक अधीनस्थ मार्शल कलाकार घमंड से हंसा। अर्जुन ने हंसते हुए मार्शल कलाकार की ओर देखा और अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। ली हुआन ने असहाय होकर कहा, कोई और रास्ता नहीं है। टीम में एक ऐसा बदतमीज आदमी है, इसे सहन करो। रास्ते में अर्जुन और अन्य लोगों को लगातार दर्जनों लोगों का सामना करना पड़ा। ज्यादातर लोग सैकड़ों के समूहों में थे और कुछ 3 से 5 की टोलियों में थे। अर्जुन ने शरद ऋतु की हवाओं में गिरे हुए पत्तों को बहा दिया और उन्हें रास्ते में कुचल दिया, जिससे खून का रास्ता बन गया। ये मूर्ख मनुष्य जो अर्जुन का पीछा करने के लिए बिना किसी कारण के अंतहीन जंगल में प्रवेश कर गए थे, उन्हें अंततः एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि अंतहीन जंगल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बेतरतीब ढंग से अतिक्रमण किया जा सके। इस पल ली हुआन भी अपने दिल में खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह जबरदस्त वापसी वाकई बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित थी। जब वह अनंत वन की सीमा पर पहुंचने ही वाला था, अर्जुन रुक गया। उसने मुड़कर उदासीनता से कहा, सेनापति पीछे हट रहे हैं। एक राक्षसी स्त्री ने क्षण भर के लिए हिचकिचाते हुए मानव आवाज से बिल्कुल भिन्न आवाज में पूछा, प्रभु, आपका अकेले मानव संसार में जाना सुरक्षित नहीं है। यहाँ सभी मनुष्य तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अपने विचार हैं, पीछे हटो। हाँ, राक्षसी आदेश स्वीकार करने के लिए नीचे झुकी और राक्षसों के समूह को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। जब हम मोर्चे पर पहुँचे तो हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अर्जुन ने उसका अभिवादन किया, लेकिन फिर भी वह दूरी पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। ये 300 लोग अनंत वन से पराक्रम पूर्वक निकल पड़े। ये स्थान पहले से ही दक्षिणी सम्राट महाद्वीप का क्षेत्र था। उनके कई अधीनस्थों ने अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा, ये सोचकर कि बॉस के रूप में वे अंतहीन जंगल में सभी राक्षसों और सेनाओं को मानव दुनिया में वध करने के लिए जुटा सकते हैं। ये कितना गौरवशाली और अभिमानपूर्ण होना चाहिए। दुर्भाग्यवश उनके पास एक मिशन था और वे ऐसा कुछ नहीं कर सके, अन्यथा वे निश्चित रूप से पीछा करने वालों को मार डालेंगे, उन्हें इस हद तक मारेंगे कि वे स्वर्ग और पृथ्वी पर रोएंगे। हालांकि इस मार्शल आर्टिस्ट का खेमा बहुत जल्दी बदल गया। वह भूल गया था कि वे भी अर्जुन का पीछा करने वालों में से एक थे। उसने तुरंत भाला घुमाया और सोचने लगा कि दूसरे पीछा करने वालों से कैसे निपटा जाए। बॉस, क्या हम सीधे दक्षिणी सम्राट से मिलें? ली हुआन पूछता है, क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी सम्राट कहाँ हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को ढूंढो। हाँ, मैं वेलुरियम संप्रदाय को जानता हूँ, मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक अधीनस्थ जो अपनी बात कहने को उत्सुक था, जल्दी से रास्ता साफ करने के लिए आगे की ओर दौड़ा।
सभी लोग वेलुरियम संप्रदाय के गड्ढे की ओर उड़ चले, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक अन्य अवरोधक से हुआ। व्हाइट रिवर ने संप्रदाय पर हमला कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में संप्रदाय के सदस्य खतरे में पड़ गए। उन्होंने आनन फानन में अनंत वन से बड़ी संख्या में शिष्यों को वापस इकट्ठा किया। यह मत भूलिए कि इन पीछा करने वालों में से 1/4 दक्षिणी सम्राट महाद्वीप से थे। जब अर्जुन और अन्य लोग अपने रास्ते पर थे, तो ग्रेट रिट्रीट में उनका सामना पीछा करने वालों के एक समूह से हुआ। वे काफी संख्या में थे, कुल मिलाकर 3-4 हजार लोग थे। अंतहीन जंगल की ओर वापस जाते समय वे सभी लोग अर्जुन की आभा को महसूस करने के बाद रुक गए और अन्य लोग उनका और भी तेजी से पीछा कर रहे थे। अर्जुन और अन्य लोगों ने भी बड़े समूह को देखा और रुक गए। ली हुआन ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, हो सकता है ये लोग जंगल में इकट्ठे हुए हों और एक साथ लौटे हों। धिक्कार है, वे हमारे द्वारा पकड़े गए। क्या वो अर्जुन है? 3-4 हजार सैनिक हवा में रुक गए और उनमें से एक दिव्य युद्ध कला के 9वें स्तर पर था। उसने अर्जुन को हिचकिचाते हुए देखा। जैसे ही सभी को इसका एहसास हुआ, उनके चेहरे के भाव बदल गए। हे भगवान, ये वास्तव में अर्जुन है। उसने सचमुच लोहे के जूतों को तोड़ दिया और कहीं जाने की जगह नहीं मिली। वह दरवाजे तक खुद ही आया था। शेनवू के 9वें स्तर से कुछ लोग उड़कर आए और ली हुआन और अन्य लोगों पर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, दोस्त तुम कहाँ से आए हो? क्या तुमने अर्जुन को पकड़ लिया? ली हुआन ने अपनी मुट्ठियां और हाथ जोड़कर कहा, ये सही है। निचले पूर्वी सम्राट महाद्वीप में सभी जीवन के संप्रदाय से ली हुआन। दूसरी ओर से एक मार्शल कलाकार ने कहा, ठीक है, हर कोई इसका हिस्सा है। चूंकि आप दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के क्षेत्र में हैं, इसलिए कृपया अर्जुन को हमें सौंप दें। ली हुआन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत चतुराई से सोचते हैं। दूसरी ओर बैठे मार्शल कलाकार ने भी उपहास करते हुए कहा, यह मत भूलो कि तुम किसके क्षेत्र में हो। तभी मार्शल आर्टिस्ट के पास एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह भी दिव्य मार्शल आर्ट्स के 9वें स्तर पर था। उसने ली हुआन को देखा और हंसते हुए कहा, क्या ये छोटा भाई ली हुआन नहीं है? वांग मो। ली हुआन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। पिछले साल तुम अपने गुरु के पीछे पीछे हमारे संप्रदाय में दांव पर चर्चा करने आए थे। तुम मुझसे हार गए थे, लेकिन अब तुम में हम पर चिल्लाने की हिम्मत है। वांग मो ने मजाक करते हुए कहा। ये शब्द बोलते ही हजारों मार्शल कलाकार हंसने लगे। ली हुआन इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा हरा हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, कमीने। अर्जुन के कुछ अधीनस्थ भी जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन जब हंसी निकली तो वे जल्दी से चुप हो गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे ली हुआन की टीम में थे। अब वे सभी अर्जुन के अधीनस्थ थे। इसे मिसाल के तौर पर न लिया जाए। अर्जुन ने हंसते हुए अधीनस्थ की ओर देखा। अधीनस्थ ने जल्दी से अपना चेहरा सीधा किया। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? अर्जुन ने अपने सामने खड़े मार्शल कलाकार से कहा। जरूर। दूसरी तरफ बैठे सभी लोगों ने कहा। अर्जुन ने ली हुआन के कंधे पर थपथपाया और कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने दाओग्रेड मार्शल कौशल सीखा था? अब जब तुम वांग मो को देख रहे हो, तो क्या तुम्हें अभी भी डरने की जरूरत है? ली हुआन का वांग मो पर मनोवैज्ञानिक साया था, जिसके कारण उसका ध्यान केवल शर्मिंदगी पर ही केंद्रित था, लेकिन वह सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गया। ली हुआन ने अपना माथा थपथपाया। अर्जुन ने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें मार डालो, हमें मार डालो। कितनी बड़ी सांस! वांग मो की भुजाएं कांप उठी और वह दहाड़ा, दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के भाइयों, जाओ। अर्जुन ने कहा, जाओ, किसी को पीछे मत छोड़ना। 300 अधीनस्थ उत्तेजित चीखें मारते हुए आगे बढ़े। 300 लोगों की संख्या में वे 3000 से ज्यादा लोगों की ओर दौड़े। ये पूरी तरह से असंगत लड़ाई थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, क्रॉस स्टार फिंगर्स ने तुरंत ही पूरे दुश्मन शिविर को भेद दिया। क्या प्रतिद्वंदी ने कभी इतनी उच्च स्तरीय उंगलियों वाली तकनीक देखी है? पल भर में सैकड़ों लोग चुभकर मर गए। इसके तुरंत बाद 1 स्टार वाली उंगली बढ़कर 2 स्टार हो गई। इसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई थी। ये 2 सितारा उंगलियां अब किसी मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से मार नहीं सकती थीं, बल्कि पहले मार्शल आर्टिस्ट को आसानी से भेदने के बाद इसकी उंगलियां अपनी बची हुई शक्ति से दूसरे, तीसरे और चौथे मार्शल आर्टिस्ट को भी भेद सकती थीं।
दूसरी तरफ के सभी मार्शल कलाकार अफरा तफरी में थे। 2 सितारा उंगली से चोट लगने के बाद उनके एस्ट्रल क्यूई मार्शल स्किल्स और एस्ट्रल क्यूई शील्ड्स तुरंत ही छिन्न भिन्न हो गए। कोई रक्षात्मक उंगली बल नहीं था। समूह युद्ध में इस प्रकार की लंबी दूरी तक भेदने वाली उंगली की तकनीक अजेय थी। एक ही उंगली के जोर ने कई मार्शल आर्टिस्टों को भेद दिया। 300 उंगलियां बेतरतीब ढंग से बाहर निकलीं और एक ही मुकाबले में विरोधियों की 1/3 भीड़ को मार गिराया। शेष 2000 मार्शल कलाकार घबराकर भाग गए। ली हुआन ने उत्साह से वांग मो की पीठ को देखा और हंसते हुए कहा, भागो भागो तुम कमीने, आज मेरा बदला लेने का दिन है। हर कोई। लॉ स्टॉर्म। अध्याय 1513। कानूनों का शक्तिशाली तूफान कुछ ऐसा था जिसका विरोध करने में दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के अनुयायी पूरी तरह से असमर्थ थे। जैसे ही 300 लोगों का भयानक तूफान आया, उसने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया और हिंसक रूप से पीछा करने वालों की ओर झपटा। पीछा करने वाले तुरंत भगोड़े बन गए और सभी दिशाओं में भागने लगे। हालांकि वहां केवल एक ही विशाल तूफान था और अराजक भगोड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ गए, जिससे उन सभी को मारना बहुत मुश्किल हो गया। इस समय 300 जियांग कबीले सेना ने अर्जुन को देखा और ली हुआन ने कहा, बॉस, कार्रवाई करने की आपकी बारी है। अर्जुन आगे की ओर उछला और प्रकाश का तूफान छोड़ा। प्रकाश की गति का तूफान कानून के तूफान के साथ विलीन हो गया, जिससे 300 लोगों द्वारा संघनित कानून का तूफान तुरंत ही प्रकाश की गति के सुपर तूफान में परिवर्तित हो गया। प्रकाश की गति से घूमने वाला लॉ स्टॉर्म एक अतुलनीय आकर्षण पैदा कर रहा था। हर जगह भागते हुए वे मार्शल कलाकार इस आकर्षण से बच नहीं पाए। वे सभी बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी हवा उन्हें अंदर खींच लेती और चूर्ण चूर्ण कर देती। कानून तूफान का लाभ ये था कि इसे छोड़ने वालों द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता था और इससे अर्जुन और अन्य लोगों को कोई आकस्मिक चोट नहीं पहुंचेगी। जियान कबीले के कई सैनिक इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। हालांकि वे पहले से ही लॉ स्टॉर्म के युद्ध कौशल में निपुण थे, फिर भी ये पहली बार था जब उन्होंने अपने दुश्मनों पर लॉ स्टॉर्म का इस्तेमाल किया था। इसका प्रभाव फिर भी बेहद चौंकाने वाला था। बहुत निर्दयी। ली हुआन भी उसके वीरतापूर्ण कार्यों से भयभीत था। जल्दी करो और निकल जाओ, 1 घंटा बर्बाद मत करो। अर्जुन अपने बनाए हुए शानदार दृश्य से ग्रस्त नहीं था। इसके बजाय उसने तुरंत उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, कानूनों का इतना बड़ा तूफान इस क्षेत्र के कानूनों को हिलाकर रख देगा। कई महान हस्तियां निश्चित रूप से इसे नोटिस करेंगी। वे तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए दौड़ पड़ेंगी। सौभाग्य से वेलुरियम संप्रदाय का गड्ढा अंतहीन जंगल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे बिना किसी देरी के तेजी से उड़ गए। जब उन्होंने क्रेटर पर्वतीय क्षेत्र में कदम रखा तो जिस क्षेत्र में लॉ स्टॉर्म सक्रिय हुआ था, उसका निरीक्षण अभी अभी एक विशाल आकृति द्वारा किया गया था। दूसरी बार जब वह क्रेटर पर्वत पर पहुंचा तो अर्जुन वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अब भी उसका साथ देंगे या अचानक उसके खिलाफ हो जाएंगे। हालांकि अर्जुन के लिए यही एकमात्र सबसे अच्छा विकल्प था, अन्यथा उसे एक लंबा क्षेत्र पार करके सीधे दानव सम्राट से मदद मांगनी पड़ती। ये यात्रा बहुत लंबी थी और इसमें बहुत सारे विकल्प थे। तुम लोग बाहर रहो और एक बार में पकड़े जाने से बचो। मैं अकेले ही वेलुरियम संप्रदाय के गुरु से मिलने जाऊंगा। अर्जुन ने स्पष्टीकरण दिया और फिर ली हुआन की ओर देखते हुए कहा, जब मैं आसपास नहीं होता तो तुम्हें आदेश देने का अधिकार है। स्थिति के अनुसार ढलना याद रखो। अगर तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत भाग जाओ। ली हुआन ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी अर्जुन पलटा और क्रेटर में उड़ गया। इस समय गड्ढा पिछली बार अर्जुन के आने के समय की तुलना में कहीं अधिक शांत था। इस समय आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन जैसी कोई गतिविधि नहीं थी। घाटी में केवल स्थानीय संप्रदाय के मार्शल कलाकार ही बचे थे। जैसे ही अर्जुन ने गोल पर्वत श्रृंखला के हवाई क्षेत्र में कदम रखा, तीव्र प्रकाश की धारियां आकाश में फैल गईं। कई बुजुर्गों और यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरुओं ने भी अर्जुन के अस्तित्व को महसूस किया। इस समय अर्जुन की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत संवेदनशील थे और पूरी दुनिया उन पर ध्यान दे रही थी।
इस दृश्य ने पूरी जयान कबीले की सेना को तुरंत घबरा दिया। वे किसी भी समय भागने के लिए तैयार थे। वर्तमान जयान कबीले की सेना वास्तव में इस मूड में नहीं थी। उन्होंने अभी तक जीवन मरण की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, न ही उनमें आपसी विश्वास और मित्रता थी। एक बार खतरे का सामना करने पर वे स्वाभाविक रूप से किसी आपदा का सामना करेंगे और भाग जाएंगे। अर्जुन ये जानता था और ली हुआन भी इसे अच्छी तरह जानता था। अर्जुन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अचानक हजारों स्थानीय संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन को जमीन पर उतरने का मौका ही नहीं मिला। उसे मजबूरन हवा में ही रुकना पड़ा। उसने चारों ओर देखा और सभी मार्शल कलाकारों की गतिविधियों पर नजर रखी। अर्जुन, तुम में सचमुच आकर मरने की हिम्मत है। स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर वाले एक संप्रदाय के गुरु ने उत्साह से अपने होंठ चाटे और कहा, ये श्वेत बाघ संरचना को द्वार पर लाने के लिए है। एक अन्य युवा संप्रदाय गुरु, जिसके पास स्वर्गीय क्लेश का 4था स्तर था, ने तुरंत एक दीपक क्यूई पिंजरे को मुक्त कर दिया और अर्जुन को उसके अंदर कैद कर दिया। सभी मार्शल आर्टिस्ट इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। वे बेहद खुश थे। दुनिया में हर कोई जानता था कि अर्जुन और दक्षिणी सम्राट के बीच थोड़ी दोस्ती थी। कम से कम दक्षिणी सम्राट अर्जुन का इस्तेमाल करने को तैयार था। हालांकि अपने स्वार्थ के आगे दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के इन लोगों को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब तक उनके पास ताई दिव्य कला थी, तब तक भले ही वे अर्जुन हुई को मार डालें और दक्षिणी सम्राट को नाराज कर दें, उन्हें अब कोई डर नहीं होगा। इसके अलावा किसी को भी यकीन नहीं था कि दक्षिणी सम्राट सचमुच अर्जुन की परवाह करता था। अर्जुन तो बस दक्षिणी सम्राट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शतरंज के मोहरों में से एक था। हालांकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारा व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन मैं उत्सुकता से पूछ ही नहीं सकता कि तुम यहाँ खुद को फंसाने क्यों आए हो। 5वें स्वर्गीय क्लेश संप्रदाय के गुरु अर्जुन के सामने तैरते हुए आए। अर्जुन को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। उसके पास जरूर कोई वजह होगी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं वेलुरियम संप्रदाय के गुरु से मिलने आया हूँ। चिंता मत करो, तुम वेलुरियम संप्रदाय के गुरु से अवश्य मिलोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें श्वेत बाघ संरचना सौंपनी होगी। 5वें चरण के स्वर्गीय क्लेश संप्रदाय के गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। सब हंस पड़े। छोटे संप्रदाय के गुरु ने कहा, मुझे डर है कि अब इसे सौंपना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन की आंखें घूम गईं। भीड़ में से उसे बिजली जैसी आंखों वाली एक छिपी हुई आकृति दिखाई दी। उस आकृति में अत्यंत भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव थे। अर्जुन मुस्कुराया और मुट्ठियां भींच लीं। चूंकि संप्रदाय गुरु लियू ली यहाँ हैं, तो आप मुझसे क्यों नहीं मिलते? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी दोस्ती इतनी भी नहीं है कि हम मिल सकें? सभी लोग जल्दी से पीछे मुड़े और पाया कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु भीड़ के पीछे छिपे हुए थे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को पता चला कि उनकी पोल खुल गई है और उन्होंने सिर हिलाकर आह भरी। मुझे पता था कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे मित्रवत व्यवहार करना होगा। असल में मैं तुम्हारे पीछे छिपना चाहता था और दूसरों द्वारा तुम्हें प्रताड़ित किए जाने का इंतजार करना चाहता था। श्वेत बाघ संरचना प्राप्त करने के बाद मैं बाहर आऊंगा और शांति प्रवर्तक होने का नाटक करूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु अभी भी एक खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। अर्जुन मेरा मेहमान है। मुझे उसे अपने क्षेत्र में वापस बुलाना है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। वरिष्ठ भाई, ये छोटे संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से कहा। संप्रदाय गुरु लियू ली ने अपनी भौहें उठाईं और गुस्से से कहा, तुम इतने सारे लोगों के सामने मेरा खंडन क्यों करना चाहते हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हें एक हथेली दूंगा। ये बकवास लग रहा था, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि वेलुरियम संप्रदाय के गुरु वास्तव में ऐसा कर सकते हैं।
छोटे संप्रदाय का गुरु इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से आधा कदम पीछे हट गया और बोला, मेरी हिम्मत नहीं है वरिष्ठ भाई, मुझे माफ कर दीजिए। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन की ओर हाथ हिलाया और कहा, मेरे पीछे आओ। एक तेज रोशनी अर्जुन को बहा ले गई। कई मार्शल आर्टिस्ट बहुत निराश हुए। शायद अगर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने श्वेत बाघ संरचना प्राप्त भी कर ली तो भी वे इसे वेलुरियम संप्रदाय के बाहर किसी को नहीं सिखाएंगे, है ना। वेलुरियम संप्रदाय गुरु का पिछला बगीचा। संप्रदाय गुरु और अर्जुन एक छोटे मंडप में एक दूसरे के सामने बैठे थे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराया, ये जूनियर यहाँ है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाकर कहा, अभी मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुन की ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय गुरु इतने परेशान क्यों हैं। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने चाय की चुस्की ली और भारी मन से कहा, मैं सोच रहा था कि आपको सफेद बाघ दल लाने के लिए कैसे राजी करूं। अर्जुन ने सिर हिलाया, अपनी मदद स्वयं करो। इतना कहकर उसने अपनी चाय का कटोरा उठाया और आराम से पीने लगा। अध्याय 1514। थोड़ी देर बाद वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आंखें चमक उठीं। क्या संप्रदाय के गुरु ने मुझसे निपटने का कोई तरीका सोचा है? अर्जुन की ने पूछा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उचित है या नहीं। इसका विश्लेषण करने में मेरी सहायता करें। मुझे डर है कि दुनिया में केवल वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ही ऐसे शब्द कह सकते हैं। आप उसके साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और वह आपको उसका विश्लेषण करने में मदद करने जा रही है। संप्रदाय गुरु, कृपया बोलें। अर्जुन मुस्कुराया। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं बाद में तुम्हें हथेली के वार से मार डालूंगा और फिर मैं तुमसे सफेद बाघ संरचना प्राप्त करूंगा। मैंने ऐसा करने के नतीजों के बारे में सोच लिया है। हो सकता है मैं तुम्हें मार दूं और दानव सम्राट को नाराज कर दूं, लेकिन अगर मैं ज्यादा सावधान रहूं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मार डाला। बाहर जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, वे सब मेरे लोग हैं। वे ये खबर बाहर नहीं आने देंगे। अगर मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता तो मैं अपनी जीभ काट लूंगा और जोर देकर कहूंगा कि तुम थोड़ी देर आकर चले गए। दानव सम्राट के पास कोई सबूत नहीं है और वह मुझे हवा में नहीं फंसा सकता। अर्जुन ने सिर हिलाया, ये सच है। वेलुरियम संप्रदाय ने कहा, हो सकता है कि अन्य प्रभाव भी हों। मेरा दक्षिणी सम्राट तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। यदि तुम मर गए तो वह एक संभावित शतरंज का मोहरा खो देगा। हालांकि व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन की तुलना में आपका उपयोग मूल्य इस प्रकार के फॉर्मेशन से बहुत कम है। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगता है कि तुम पर एक ही हथेली से वार करना संभव है। हालांकि तुम जानते हो कि मैं बहुत सतर्क व्यक्ति हूँ। मुझे डर है कि मैं ध्यान से नहीं सोचूंगा और कुछ अन्य नकारात्मक स्थितियों को नजरअंदाज कर दूंगा। मुझे ये सोचने में मदद करो कि तुम्हें मारने के बाद मेरे लिए और क्या बुरा होगा। अर्जुन ने बुदबुदाया, यदि आप मुझे मार देते हैं तो बाई कबीला निश्चित रूप से खुश होगा। हालांकि पश्चिमी सम्राट निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। ये बेहुआंग बाह्य की मदद करने के बराबर है। और दक्षिणी सम्राट ने एक बार पश्चिमी सम्राट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। इससे दक्षिण पश्चिम के दूसरे सम्राट को नाराजगी महसूस होगी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो। ये गिनती में नहीं आता। किसी और के बारे में सोचो। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं शायद कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु बहुत खुश हुए। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। अर्जुन ने अपना चाय का प्याला उठाया और कहा, नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो गए हैं। हालांकि मैंने ताई दिव्य कला को पुस्तक के रूप में दर्ज नहीं किया है। यह मंत्र मेरे हृदय में छिपा है। यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने धीरे से अपनी हथेली नीचे रखी और प्रसन्न भाव से कहा, छोटे मित्र जियांग, यदि मैं अब ये कहूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना है तो क्या बहुत देर नहीं हो जाएगी?
हाँ, बहुत देर हो चुकी है, अर्जुन ने कहा। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, ऐसी स्थिति में मैं पहले तुम्हें आधा मार डालूंगा और फिर तुम्हारे हृदय को पढ़ने के लिए एक गहन दाव विशेषज्ञ को ढूंढूंगा। तुम क्या सोचते हो? मुझे ये सोचने में मदद करो कि क्या इसमें कोई खामी है। अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो, कोई भी मेरे दिल को नहीं पढ़ सकता। आप भूल गए हैं कि मैं ओल्ड मैन मोलिंग का शिष्य हूँ। ये सही है। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन की छाती पर थपथपाया। इस हथेली की शक्ति बहुत ही अत्याचारी थी। इसने सीधे अर्जुन के सीने में गड्ढा कर दिया। अर्जुन फट गया और उड़ गया। फिर वह डिपक्यूई की एक दीवार से टकराया जिसे वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने तुरंत संघनित कर वापस उछाल दिया। इस हथेली के प्रहार से अर्जुन की लगभग मौत हो गई। अर्जुन खून खांसते हुए जमीन पर बैठ गया और बोला, चूंकि आप जानते हैं कि मुझे मारना बेकार है, संप्रदाय गुरु खांसते हैं क्यों? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अपना चाय का कप उठाया और चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, अपना गुस्सा निकालो। ठीक है, मेरा संप्रदाय अब ज्यादा सहज है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। वह ठीक होने के लिए केवल ज्वाला के नियमों को ही छोड़ सकता था, लेकिन अंततः वह असफल रहा। अग्नि द्वारा पुनर्जन्म से केवल शरीर के खोए हुए अंगों या टूटे हुए अंगों की मरम्मत हो सकती है, लेकिन इससे उपचार का प्रभाव नहीं होता। अपनी चोटों को ठीक करने के लिए 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का उपयोग करना थोड़ा समय लेने वाला था। अर्जुन ने कहा, संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे एक और हथेली दे दो। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने फिर से अपना हाथ लहराया, जिससे अर्जुन सीधे चकनाचूर हो गया। उसी समय जब अर्जुन ने बोलना समाप्त किया तो उसने एक ज्वाला छोड़ी जिसने उसे पुनर्जीवित कर दिया और उसकी चोटें ठीक कर दी। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने अर्जुन सहजता से मंडप की ओर चला गया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं महामहिम दक्षिणी सम्राट से मिलना चाहता हूँ। मैं पवित्र क्षेत्र की यात्रा के लिए आपका स्थानिक मार्ग उधार लेना चाहता हूँ। तुम्हें इज्जत चाहिए। हो, वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने भौहें चढ़ाई। तुमने मुझे कोई लाभ नहीं दिया और फिर भी तुम हमारा स्थानिक मार्ग उधार लेना चाहते थे। तुम इतने बेशर्म क्यों हो? अंततः वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने अर्जुन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब वे और जियांग वंश की सेना दक्षिणी सम्राट से मिलने गए तो निश्चित रूप से वे सभी सूक्ष्म क्यूई की आभा से बंध गए थे। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु को कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन उन्हें अर्जुन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं सूझा। उनके शब्दों में कम से कम अर्जुन अभी जीवित था और श्वेत नदी को घृणास्पद बना सकता था। यह एक ऐसी बात थी जिसे देखकर उनके दक्षिणी सम्राट के मार्शल कलाकार बहुत खुश हुए। जब वे दक्षिणी सम्राट महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वेलुरियम संप्रदाय के गुरु चले गए और अर्जुन से कहा, मैं बहुत दुखी मनोदशा में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मेरा इस्तेमाल किया है। मुझे कुछ ही दिनों में पवित्र क्षेत्र जाना है। जब समय आएगा तो तुम्हें मुझे 8वीं श्रेणी की दिव्य गोलियों को मुफ्त में परिष्कृत करने में मदद करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे लिए अराजकता पैदा करने के हर तरह के तरीके सोचूंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मेरे लिए अपना कर्तव्य निभाना स्वाभाविक है। कृपया निश्चिंत रहें, संप्रदाय गुरु। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, मैं सचमुच आशा करता हूँ कि आप बाई कबीले के हाथों मारे जाएं। इस तरह ये संप्रदाय और भी अधिक खुश रहेगा। ऐसा कहकर वेलुरियम संप्रदाय के गुरु वीरतापूर्वक चले गए। जियांग कबीले के सैनिक अचंभित रह गए। ली हुआन ने स्तब्ध होकर कहा, मैंने वेलुरियम संप्रदाय के गुरु के मनोहर शब्द बहुत पहले सुने थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। जब अर्जुन ने दक्षिणी सम्राट को देखा और आने की इच्छा व्यक्त की तो दक्षिणी सम्राट ने एक एहसान किया और अर्जुन को भेज दिया। लंबे स्थानिक मार्ग के भीतर अर्जुन और अन्य लोगों ने एक नई यात्रा शुरू की। पवित्र क्षेत्र 300 जियांग कबीले सेना के लिए काफी परिचित था, लेकिन यह अर्जुन के लिए बहुत अपरिचित था। रास्ते में ली हुआन ने अर्जुन को संत क्षेत्र की स्थिति बहुत सावधानी से समझाई। अर्जुन को संत राज्य की सामान्य रूपरेखा पहले से ही पता थी।
वहाँ विभिन्न लोगों के योद्धाओं की एक बड़ी संख्या थी। इसे मछलियों और ड्रैगन का मिश्रण कहा जा सकता था। ये बेहद खतरनाक था। इसके अलावा अनंत गुप्त क्षेत्र संत क्षेत्र का सबसे खतरनाक खजाना था। सभी मार्शल कलाकार अनंत गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। शाश्वत गुप्त क्षेत्र में 3 महान कानून थे जिन्हें हर किसी को पहले से जानना आवश्यक था। सबसे पहले, शाश्वत गुप्त लोक में अंतरिक्ष शाश्वत है। आप किसी भी स्थानिक छलांग लगाने की तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते, न ही आप अंतरिक्ष को कुचल सकते हैं। आप केवल भूमि यात्रा और उड़ान पर ही निर्भर रह सकते हैं। दूसरा, शाश्वत रहस्यमय लोक में सभी चोटें ठीक नहीं हो सकती, इसलिए वहां की चोटें अक्सर जानलेवा होती थीं। जब तक कोई रहस्यमय लोक से बाहर नहीं निकलता, घाव कभी नहीं भरते, लेकिन खून निकल सकता था। तीसरा, अनंत गुप्त क्षेत्र में आपको सुरक्षा नगर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 5 दिन बाद आपको वापस लौटना होगा। और इस तीसरे नियम में कई स्थितियां शामिल थीं, जो बहुत जटिल थीं। शाश्वत रहस्य लोक में एक शाश्वत धुंध थी। जब कोई मनुष्य इस धुंध को सांस में लेता तो वह शाश्वत अवस्था में पहुंच जाती। वह एक अमर, अचल और अविचल छाया बन जाती। लोग इसे शाश्वत छाया कहते थे। दरअसल ये लगभग मरने जैसा था। इसलिए शाश्वत रहस्य क्षेत्र में किसी को चंद्र झरने का पानी नामक कुछ निगलना पड़ता था, जो कुछ समय के लिए शाश्वत धुंध के प्रभावों का विरोध कर सकता था। जहां तक चंद्र झरने के पानी की बात है तो उसे भंडारण रिंग में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे कंटेनरों में ले जाना पड़ता था। एक मार्शल कलाकार को अनिवार्य रूप से अनंत गुप्त क्षेत्र में युद्ध करना ही होगा। चंद्र जल से भरे पात्र आसानी से टूट सकते थे, जिससे जल बह सकता था। ऐसे में उन्हें नया चंद्र जल भरने के लिए अनंत गुप्त क्षेत्र के सुरक्षित शहर की ओर जल्दी से जाना था। जहां तक सुरक्षित शहर का प्रश्न है, इसने अनंत गुप्त क्षेत्र में 3 महान शक्तियों, 4 मानव राजाओं के कॉम्पैक्ट गिल्ड, अंधेरे बलों के कॉम्पैक्ट गिल्ड तथा दानव और दानव जातियों के स्वतंत्र कॉम्पैक्ट गिल्ड का नेतृत्व किया। अध्याय 1515 कॉम्पैक्ट गिल्ड में 3 दल थे, लेकिन केवल 3 ही नहीं। मूलतः पवित्र क्षेत्र के सभी मार्शल कलाकारों को संधि गिल्ड में शामिल होना पड़ता था और उन्हें जो लाभ मिलता था वह था सुरक्षित शहर का उपयोग करने का अधिकार। शाश्वत गुप्त क्षेत्र की एक विशेषता ये थी कि इस जगह को स्थायी रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। युद्ध से चाहे किसी भी प्रकार का नुकसान हो, ये 10 दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पौधों और अंदर के भूभाग के निर्देशांक 10 दिनों के बाद ताज़ा हो जाएंगे। उस स्थिति में मनुष्यों द्वारा निर्मित कोई भी इमारत 10 दिनों में गायब हो जाएगी, लेकिन सेफ सिटी नहीं। सेफ सिटी की रक्षा एक शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकार की आभा से होती थी, जो ये सुनिश्चित करती थी कि उस पर अनंत जानवरों का आक्रमण न हो। सेफ सिटी को नियमित रूप से चंद्र झरने से पानी भी डालना पड़ता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनंत गुप्त क्षेत्र उसे गायब न कर दे। मून स्प्रिंग्स को अनंत रहस्यमयी भूमि के सभी सुरक्षित शहरों तक नियमित रूप से पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी। यह एक बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया थी और केवल कॉम्पैक्ट गिल्ड ही ऐसा अद्भुत कार्य कर सकता था। इसके अलावा इसमें एक और बहुत प्रभावी चीज शामिल थी। इसे समय निर्देशांक कहते थे। समय निर्देशांक को एक संदर्भ वस्तु के रूप में माना जा सकता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मार्शल कलाकार अनंत गुप्त क्षेत्र में खो न जाएं। इस प्रकार एक भी मार्शल कलाकार का अनंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग असंभव था। केवल गिल्ड में शामिल होने वालों को ही समय निर्देशांक और सुरक्षित शहर का उपयोग करने का अधिकार होगा। ये 2 गारंटी मार्शल कलाकार को जीवित रहने की अनुमति देंगी। अंत में पवित्र आत्मा पत्थरों के बारे में। एक मार्शल कलाकार का साधना स्तर पहले स्तर से 5 गुना अधिक था। उदाहरण के लिए स्वर्गीय युआन का दूसरा स्तर स्वर्गीय युआन के दूसरे स्तर से 5 गुना अधिक था और स्वर्गीय युआन का तीसरा स्तर स्वर्गीय युआन के दूसरे स्तर से 5 गुना अधिक था।
हालांकि अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना 2 के बराबर था। मनुष्यों ने वृद्धि की जो सबसे मानक दर खोजी थी वह ये थी कि दिव्य क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने के लिए एक निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर की आवश्यकता थी, दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 2 की आवश्यकता थी, चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए 4 की आवश्यकता थी, 5वें स्तर तक पहुंचने के लिए 8 की आवश्यकता थी तथा 2 से गुना करने के लिए 2 की आवश्यकता थी। अर्जुन के दिव्य मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर को उदाहरण के रूप में लेते हुए उसे छठे स्तर तक पहुंचने के लिए 16 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। जहां तक दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 9वें स्तर की बात है, इसके लिए 256 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी और मार्शल संत क्षेत्र के दूसरे स्तर के लिए 512 संत आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। मार्शल संत क्षेत्र के 9वें स्तर से स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए 1,31,136 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता थी। पवित्र आत्मा का पत्थर रहस्यमय था और इसमें एक निश्चित मात्रा में सुधार होता था। ये किसी मार्शल कलाकार के स्वर्ण या प्रतिभा के स्तर के आधार पर नहीं बदलता था। ली हुआन ने कहा, ऐसे कई मार्शल कलाकार हैं जो पूरे साल पवित्र क्षेत्र में रहते हैं। कुछ तो वहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं और कुछ तो 1000 सालों से भी ज्यादा समय से। तुम्हें पता है, स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मार्शल कलाकार अभी भी वहाँ बहुत मूल्यवान हैं। आखिरकार 130,000 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है। अर्जुन ने सोच समझकर सिर हिलाया। एक दिव्य मार्शल स्टेज मार्शल कलाकार को अपनी साधना को उन्नत करने के लिए सामान्यतः एक अंकीय निम्न श्रेणी के संत आत्मा रत्न की आवश्यकता होती है। हालांकि उनकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। जब वे स्वर्गीय क्लेश चरण तक पहुंचते हैं तो उन्हें आमतौर पर लाखों या लाखों संत आत्मा रत्नों की आवश्यकता होती है। यह मुश्किल है। जहां तक संत आत्मा पत्थरों का सवाल है, अनुपात बहुत सरल था। एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा पत्थर 10 मध्यम श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों और 100 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों के बराबर था। जहां तक पवित्र आत्मा पत्थर की बात है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्रत्येक टुकड़ा, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, केवल एक स्तर की साधना ही बढ़ा सकता था। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा रत्न प्राप्त किया था जो 100 निम्न श्रेणी के संत आत्मा रत्नों के बराबर था। हालांकि दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे केवल 16 निम्न श्रेणी के संत आत्मा रत्नों की आवश्यकता थी। एक उच्च श्रेणी के संत आत्मा रत्न को अवशोषित करने के बाद वह केवल दिव्य क्षेत्र के छठे स्तर तक ही पहुंच सकता था, जो 84 निम्न श्रेणी के संत आत्मा रत्नों को बर्बाद करने के बराबर था। इसलिए पवित्र आत्मा के पत्थरों का आदान प्रदान जरूरी हो गया। उसे उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थरों को 100 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थरों के बदले एक्सचेंज हॉल में लाना था और एक्सचेंज हॉल केवल उसके गिल्ड के सदस्यों के लिए खुला था। ली हुआन ने कहा, जब कोई मार्शल कलाकार संधि गिल्ड में प्रवेश करता है तो वे गिल्ड के संसाधनों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें खातों को गिल्ड के साथ साझा करना होगा। सामान्य संधि गिल्ड के पास बिल का 50% से 50% होता है। उदाहरण के लिए, 4 किंग्स संधि गिल्ड एक मार्शल कलाकार द्वारा प्राप्त किए गए पवित्र आत्मा स्टोन्स की संख्या गिल्ड के बिल के 50% से 50% के बराबर है। हालांकि नियमित संधि संघ की भर्ती पद्धति बहुत जटिल और सख्त है। आमतौर पर मार्शल कलाकारों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वे ऐसी कठोर शर्तों को पूरा नहीं करते। इसलिए अपर्याप्त योग्यता वाले मार्शल कलाकार केवल बिखरे हुए गिल्ड में ही शामिल हो सकते हैं, जैसे कि डार्क फोर्सेस गिल्ड। ऐसे गिल्ड में प्रवेश करने की शर्तें बहुत सरल हैं। जब तक आप इच्छुक हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इस गिल्ड की खाता साझाकरण पद्धति बहुत दयनीय है। 30 से 70 अंक प्राप्त करने के लिए एक मार्शल कलाकार को गिल्ड को 7 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर सौंपने होंगे और स्वयं को केवल 3। तभी अचानक उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई। तभी अर्जुन को पता चला कि वह एक बड़े शहर में आ गया है।
उसके सामने का संसार संत लोक था। पवित्र क्षेत्र एक बहुत ही विचित्र स्थान था। यह अपने आप में एक विमान तो था, लेकिन यह संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कोई ब्रह्मांड था और न ही कोई अतिरिक्त तारे। कुछ लोगों को संदेह था कि पवित्र क्षेत्र किसी प्रकार का विमान सैंडविच हो सकता है। वहां केवल सूर्य और चंद्रमा ही थे और कुछ नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि एक घनी आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में व्याप्त है। ली हुआन ने कहा, यह उन मार्शल कलाकारों द्वारा बनाए गए परिदृश्यों में से एक था जिन्होंने पवित्र आत्मा के पत्थरों को पवित्र क्षेत्र की मानवीय दुनिया में वापस लाया था। हालांकि हवा में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा 6 सम्राटों की दुनिया से तुलनीय नहीं थी, फिर भी यह काफी अच्छी थी। कम से कम ये 5 महाद्वीपों की दुनिया से 5 गुना सघन थी। हालांकि दिव्य मार्शल क्षेत्र से ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का ये छोटा सा हिस्सा बाल्टी में एक बूंद के समान था और यह संत आत्मा पत्थरों को अवशोषित करने के लिए अधिक प्रभावी था। अर्जुन की अवधारणात्मक क्षमता के कारण इस शहर के आकार का कोई अंत नहीं था। इसका मतलब था कि इसकी त्रिज्या पहले ही 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी थी। ये शहर भी त्रिआयामी था। हवा में तैरते हुए द्वीप जैसे कई इलाके तैर रहे थे, मानो आसमान में बिखरे छोटे छोटे शहर तैर रहे हों। ली हुआन ने बताया कि इस जगह का नाम मून सिटी है। इस विशाल मून सिटी के ऊपर 100 छोटे छोटे शहर तैर रहे थे और इसका कुल आकार अद्भुत था। अर्जुन ने देखा कि सड़कों पर तमाम मार्शल आर्टिस्ट आ जा रहे थे। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, कोई साधारण इंसान भी नहीं। दिव्य मार्शल क्षेत्र में सबसे आम मार्शल कलाकार दिव्य मार्शल क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार था, जिसे सबसे निचला स्तर माना जा सकता है। ली हुआन के शब्दों में वास्तव में भाग्य क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे, लेकिन वे दुर्लभ थे और आमतौर पर दिखाई नहीं देते थे। सड़कों पर मौजूद ये मार्शल कलाकार अपने कपड़ों, आकृतियों और दिखावे में अलग अलग थे। कुछ मार्शल आर्टिस्ट अर्जुन जैसे ही थे। उनकी लंबाई 1.8 से 2.3 मीटर के बीच थी, जो अर्जुन के लिए सामान्य ऊंचाई मानी जाती थी। हालांकि ऐसे मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिनकी लंबाई 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती थी। कुछ तो 3 मीटर या 5 मीटर तक लंबे होते थे। ली हुआन ने कहा, विभिन्न स्तरों से अनगिनत मानव मार्शल कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम विभिन्न जातियों के मनुष्यों की एक बड़ी संख्या देख सकते हैं। अर्जुन बहुत हैरान हुआ। उसने पहली बार सुना था कि इंसान भी अलग अलग नस्लों में बंटे होते हैं। ली हुआन ने संक्षेप में कई सामान्य मानव जातियों का परिचय दिया। बौने, दानव, सामान्य 3 आंखों वाले और 9 उजाड़। सामान्य मनुष्य अर्जुन और अन्य लोगों का उल्लेख कर रहे थे। 9 वीरान जातियां सबसे दुर्लभ थीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी। दरअसल अर्जुन ने पहले भी 9 वीरान आंखों वाली जाति देखी थी। यह एक ऐसी मानव जाति थी जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी और उसे देखना मुश्किल था। बौने सबसे छोटे होते थे, आमतौर पर 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबे। उनमें से कुछ असाधारण रूप से छोटे होते थे, 50 सेंटीमीटर से भी कम लंबे, लेकिन वे आम नहीं थे। अध्याय 1516 शियांग नान और अन्य तथाकथित साधारण मानव को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानव जाति माना जाता था। इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि अन्य मानव जातियां भी ऐसा ही मानती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनगिनत मानव सभ्यताओं में, यहाँ तक कि सबसे पुराने अभिलेखों में भी, सबसे आम चीज जो उन्होंने देखी वह साधारण मनुष्य थे। अर्जुन ने देखा कि एक 7 मीटर से ज्यादा लंबा इंसान एक भारी भाला लिए उसके पास से गुजर रहा था। वह योद्धा बलवान और ताकतवर था और उसकी पीठ पर रखा भारी भाला 10 मीटर लंबा था, जो अर्जुन की जांघ से भी मोटा था। ली हुआन ने बताया कि यह एक विशालकाय जाति थी जो एक विचित्र ब्रह्मांड से आई थी। इन जातियों की प्रतिभा और युद्ध कौशल। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। ली हुआन ने कहा, ये हमसे भी ज्यादा खराब है। सभी विमानों में 6 सम्राटों की दुनिया के मार्शल कलाकार सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे ग्रहों से आए कुछ मार्शल कलाकार हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं और बड़ी संख्या में अन्य जातियों के साथ मिल गए हैं, जिससे कुछ अस्पष्ट जातियों का जन्म हुआ है। उनकी कमियों की लगातार भरपाई की जा रही है। उदाहरण के लिए, बौने पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। वे बौनों और दानवों का मिश्रण हैं। क्या यह अजीब नहीं है?
तार्किक रूप से कहें तो बौनों और दानवों के संयोजन के बाद उन्हें एक ऐसी जाति को जन्म देना चाहिए था जो सामान्य मानव के करीब थी, लेकिन अंत में उन्होंने बौनी जाति को जन्म दिया। इसके अलावा सभी स्तरों के मानव मार्शल कलाकार यहाँ अव्यवस्थित रूप से विलीन हो रहे हैं और सह अस्तित्व में हैं। हजारों वर्षों के बाद सभी की मार्शल आर्ट और तकनीकें एक दूसरे के साथ समाहित हो गई हैं। अंतर नगण्य है। बेशक उनके विमान में कुछ अधिक क्लासिक साधना तकनीकें और मार्शल कौशल भी हैं, बेशक उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। चलते हुए वह लगातार अपने आसपास के माहौल और अलग अलग लोगों पर नजर रख रहा था। उसने पाया कि यहाँ के लोग आमतौर पर सहजता से बात नहीं करते। हर राहगीर का अपना एक निश्चित लक्ष्य था। वे सभी अपने रास्ते पर थे और बहुत कम लोग यूं ही इधर उधर भटक रहे थे। ली हुआन ने कहा, चलो 4 सम्राटों के संघ के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है। ली हुआन ने उनका परिचय कराया। वे सभी 6 सम्राटों की दुनिया से थे, इसलिए जब वे पहली बार आए तो उन्हें 4 सम्राटों के संघ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका अपना संप्रदाय उन्हें यहाँ लाया था और सीधे उनकी सिफारिश की थी। लेकिन अब उनकी पहचान संवेदनशील थी और वे अपनी पिछली पहचान का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें गिल्ड की सदस्यता के लिए व्यक्तिगत रूप से परीक्षा देनी पड़ी। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, व्हाइट रिवर अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, तुम्हारा नहीं। वह नहीं जानता कि तुम पहले ही मेरा पीछा कर चुके हो, तो अब मैं सबको विकल्प दूंगा। अगर कोई अपने संप्रदाय में वापस लौटना चाहता है तो वह अभी भी वापस जा सकता है। किसी नियमित संघ में शामिल होने के लिए आपको मेरा अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसमें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। सब चुप थे। जाहिर है वे भी संघर्ष कर रहे थे। यहाँ उनकी पहले से ही एक पहचान थी, लेकिन अर्जुन का पीछा करने के बाद उन्हें यहाँ अपनी पकड़ फिर से बनानी थी। बॉस, मैं आपकी ऐसी बातें सुनने के लिए पहले से ही आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने आपका अनुसरण करने का निर्णय लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अंत तक आपका अनुसरण करूंगा। मैं परीक्षा में आपका साथ दूंगा। ली हुआनिक्स्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लगभग सभी ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अर्जुन का अनुसरण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अर्जुन ने सबकी आंखों में देखा और हंसे बिना न रह सकी। ठीक है, चूंकि यह आपकी पसंद है तो मैं इसका सम्मान करती हूँ। मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कम से कम मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं, अर्जुन, तुम सबको एक निवाला खाने से भूखा नहीं मारूंगा। हमने आपकी क्षमताएं पहले भी देखी हैं। ली ने मुस्कुराते हुए कहा। यही हमारी प्रेरणा है कि हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं। 4 सम्राट कॉम्पैक्ट गिल्ड एक गिल्ड नहीं था, बल्कि 4 कॉम्पैक्ट गिल्ड थे जो पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के 4 सम्राटों से बने थे। उत्तरी सम्राट संघ में जाना बिल्कुल नामुमकिन था। वह श्वेत नदी की दुनिया थी। तब संधि संघ में केवल दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 3 सम्राट ही बचे रहेंगे। मून सिटी में दानव जाति और दानव जाति के बीच संधि गिल्ड को छोड़कर सभी गिल्ड शाखाएं थीं। अर्जुन और अन्य लोग दक्षिणी सम्राट संघ में सबसे पहले पहुंचे। उन्हें दक्षिणी सम्राट से टेलीपोर्ट किया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दक्षिणी सम्राट संघ शाखा के ज्यादा करीब थे। हालांकि परेशान करने वाली बात यह थी कि अर्जुन और अन्य लोग विशाल दक्षिणी सम्राट गिल्ड शाखा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि उन्हें रोक दिया गया। अर्जुन ने दरवाजे पर पहरा दे रहे मार्शल कलाकार से कहा, हम यहाँ गिल्ड की सदस्यता के लिए परीक्षा पास करने आए हैं। दरवाजे की रखवाली कर रहे दोनों मार्शल कलाकार प्रारंभिक दिव्य मार्शल क्षेत्र में थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन और अन्य लोगों को तिरस्कार से देखा और कहा, मार्शल संघ क्षेत्र से नीचे किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अर्जुन की ने कहा, मार्शल सेज के नीचे आपको दक्षिणी सम्राट गिल्ड में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। लेकिन 2 दोस्त अंदर कैसे आए? एक पहरेदार ने गर्व से कहा, क्योंकि हम दोनों 6 सम्राटों की दुनिया से हैं और हम दक्षिणी सम्राट महाद्वीप के एक संप्रदाय से हैं। बेशक हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं। ये ली हुआन की तथाकथित संप्रदाय सिफारिश थी। वे अपने संप्रदाय के बुजुर्गों का अनुसरण करते थे और सीधे एक नियमित संघ में शामिल हो सकते थे। ली हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, नियमित संप्रदायों की भर्ती के मानदंड सबसे सख्त हैं।
हम अब निष्क्रिय मार्शल कलाकार हैं। अर्जुन ने जल्दी से एक द्वारपाल से कहा, क्या आप हमें जगह दे सकते हैं? हालांकि हमारे क्षेत्र ऊंचे नहीं हैं, फिर भी हम अपनी ताकत देख सकते हैं। द्वारपाल ने अर्जुन की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, क्या तुम मानव भाषा नहीं समझते? मैंने कहा था कि मार्शल सेज से नीचे किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। भाड़ में जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो? जियान कबीले की सेना का एक सदस्य खड़ा हुआ और चिल्लाया, यहाँ अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि हमारे बॉस और दक्षिणी सम्राट के बीच क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? दरबान की भौहें तन गईं और उसने कहा, किस तरह के चमड़े की शेखी बघार रहे हो? अगर तुम्हारी औकात है तो दक्षिणी सम्राट को बुलाओ। इस पापा के सामने ये कौन सा लहसुन रख रहे हो? मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जियान कबीले के मार्शल कलाकार की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी तलवार निकाली। अर्जुन ने अपनी तलवार दबाने के लिए हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, हम यहाँ अवसर तलाशने आए हैं, दूसरों से दुश्मनी मोल लेने नहीं। उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने उन दोनों की ओर मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद, अलविदा। ऐसा कहकर अर्जुन अपने 300 अधीनस्थों का नेतृत्व करते हुए वापस जाने के लिए मुड़ा। मार्शल आर्टिस्ट ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बॉस, आप उसे क्यों नहीं चौदते? अपनी ताकत से आप उसे एक ही झटके में खड़ा नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, हम अभी यहाँ नहीं बसे हैं, पहले दूसरों से दुश्मनी मोल लेना मूर्खता होगी। इसके अलावा मुझे संदेह है कि ये दोनों लोग 6 सम्राटों की दुनिया से बिल्कुल भी नहीं हैं। इसमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। ली हुआन ने कहा, दरअसल ऐसा नहीं है। तथाकथित 4 सम्राट संघ सिर्फ 4 सम्राटों के नेतृत्व वाला एक संधि संघ है। इसके 90% से ज्यादा सदस्य 6 सम्राटों की दुनिया से नहीं हैं। निचले स्तर के वे मार्शल कलाकार, जब एक बार उनके अपने संप्रदाय उन्हें शामिल होने या प्रवेश करने की सलाह देंगे तो वे 6 सम्राटों की दुनिया के स्थानीय लोगों की तुलना में कहीं अधिक अभिमानी हो जाएंगे। यह एक प्रकार की क्षुद्र मानसिकता है। ये कमीने, अधीनस्थ योद्धा ने गुस्से से कहा, मैं 6 सम्राटों की दुनिया का एक स्थानीय योद्धा हूँ। इनकी हिम्मत है कि हम पर नजर डालें। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैंने अपने भाइयों को कष्ट सहने दिया है। जब मार्शल आर्टिस्ट ने ये सुना तो उसने जल्दी से कहा, नहीं, हमें डर था कि बॉस के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम इतने उत्साहित थे। आखिरकार 6 सम्राटों की दुनिया में बॉस भी एक प्रसिद्ध नंबर 1 व्यक्ति है। कौन सा मानव सम्राट बॉस को कुछ सम्मान नहीं देता है? अर्जुन शर्मा गई और बोली, भविष्य में ऐसे बड़े शब्द मत कहो। अध्याय 1517। अर्जुन अपनी स्थिति जानता था। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक तथाकथित प्रभावशाली व्यक्ति था। सीधे शब्दों में कहें तो वह बस एक सड़क पार करने वाला चूहा था जिसके पीछे हर कोई दौड़ रहा था। यदि इसे एक सेलिब्रिटी माना जाए तो यह वास्तव में बहुत गौरवशाली नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह अर्जुन की मनगढ़ंत कल्पना थी, लेकिन जो लोग दिल में जुनून लिए हुए थे और अपनी हड्डियां तक उसके खिलाफ थे, वे अब भी अर्जुन के पीछे पड़े थे। लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वे उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। उनका मानना था कि अर्जुन एक अद्भुत व्यक्ति था जिसने पूरे 6 सम्राटों की दुनिया को चुनौती देने का साहस किया था। एक विद्रोही मार्शल कलाकार ऐसे व्यक्ति की सबसे ज्यादा पूजा करता था। अर्जुन और अन्य लोगों के बीच बातचीत को एक लंबे मार्शल कलाकार ने देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप सभी 6 सम्राटों की दुनिया के मार्शल कलाकार हैं? लंबा मार्शल कलाकार अचानक उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास आया। पूरे पवित्र क्षेत्र में यह व्यक्ति ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ लगभग 2.12 मीटर। हालांकि एक साधारण इंसान होने के नाते उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। सभी ने देखा कि लंबे आदमी के पास एक स्वर्गीय मार्शल संत क्षेत्र था, जो मार्शल संत क्षेत्र के लगभग 6ठे स्तर से ऊपर था। सटीक स्तर इसलिए था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रों का अंतर बहुत बड़ा था और लंबा आदमी जानबूझकर उसे छिपा रहा था, इसलिए सटीक रूप से अनुमान लगाना असंभव था। बिल्कुल, अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, क्या मेरे दोस्त को कुछ दिक्कत है?
लंबे मार्शल कलाकार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं चोंग तियानमिंग 5 महाद्वीपों के क्षेत्र दक्षिणी डोमेन प्रकृति संप्रदाय से हूँ। आमतौर पर मैं 6 सम्राटों की दुनिया के युद्ध साधकों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों को देखा है और उनसे दोस्ती करने में दिलचस्पी रखता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि हाओरान संप्रदाय वरिष्ठ भाई अर्जुन की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, क्या आप सचमुच हाओरान संप्रदाय के वरिष्ठ भाई हैं? चोंग तियानमिंग थोड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे चुपके से अर्जुन की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की जांच करनी चाहिए थी और फिर वह बहुत खुश हुआ। 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक। तुमने 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का अभ्यास किया। तुम मेरे कनिष्ठ शिष्य भाई हो। दोनों ने तुरंत एक दूसरे के हाथ मिला लिए और अंतरंगता का तो जिक्र ही नहीं किया। अर्जुन के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यहाँ एक साथी शिष्य मिलेगा। क्या संयोग था। ली हुआन और अन्य लोग 9 पवित्रता ब्रह्मांड कला के बारे में जानते थे क्योंकि बाई हे ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन वास्तव में 5 महाद्वीपों के दायरे से था। ये बहुत अप्रत्याशित था। हालांकि जितना ज्यादा ऐसा होता गया उतना ही उन्हें लगने लगा कि अर्जुन यूं बहुत बड़ा है। एक क्रूर व्यक्ति जिसने 6 सम्राटों की दुनिया को उलट पुलट कर दिया था, 9 पूंछ वाली लोमड़ी को मार डाला था और दुनिया को बचाने वाले संप्रदाय का सफाया कर दिया था। वह वास्तव में 6 सम्राटों की दुनिया का कोई मार्शल कलाकार नहीं था। अच्छा कनिष्ठ भाई, चोंग तियानमिंग ने उत्साह से अर्जुन से हाथ मिलाया और कहा, मैं वास्तव में यहाँ प्रकृति संप्रदाय के एक कनिष्ठ भाई से मिला था। क्या संयोग है, क्या संयोग है। अर्जुन इतना खुश था मानो उसे अचानक कोई रिश्तेदार मिल गया हो। वह चोंग तियानमिंग के साथ लगातार बातें कर रहा था। इससे पता चला कि चोंग तियानमिंग हाओरान संप्रदाय का एक शिष्य था जो 200 साल से भी पहले पवित्र क्षेत्र में आया था। दरअसल उसके साथ और भी कई लोग आए थे। उनमें से ज्यादातर मार्शल अंकल अर्जुन और मार्शल अंकल अर्जुन जैसे वरिष्ठ थे। अपनी उम्र के हिसाब से चोंग तियानमिंग को अर्जुन का वरिष्ठ चाचा माना जा सकता है। वह वास्तव में शू कईयुए के वरिष्ठ भाइयों में से एक था। हालांकि संत क्षेत्र में वरिष्ठता अब अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए उन्हें केवल वरिष्ठ भाइयों के रूप में ही माना जा सकता था। इसके अलावा चोंग तियानमिंग और शू कईयुए एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब वह आया तब शू कईयुए का जन्म भी नहीं हुआ था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वरिष्ठ भाई हे फैंग के शिष्य हैं? अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। चोंग तियानमिंग ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, तलवार संप्रदाय के जियांग यांग फेंग कबीले मास्टर वो किंग फेंग। अर्जुन बहुत खुश हुआ, तो वह सीनियर मार्शल अंकल किंग फेंग का शिष्य है। सीनियर मार्शल अंकल किंग फेंग के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे एक मानव त्वचा का मुखौटा भी दिया। चोंग तियानमिंग भी मुस्कुराए और जल्दी से पूछा, मुझे संप्रदाय में वापस आए 200 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर कभी ठीक हुए हैं। अर्जुन ने कहा, बहुत अच्छा। अंकल किंग फेंग बेलगाम हैं। वे 40 साल के एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसे दिखते हैं। चोंग तियानमिंग ने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से मेरे स्वामी सुरक्षित हैं। यह मेरे कनिष्ठ का सौभाग्य है। छोटे जूनियर भाई आप क्या हैं? आप कहाँ से आए हैं? जूनियर ब्रदर सन पीक का वंशज है, अर्जुन ने कहा। चोंग तियानमिंग ने उत्सुकता से पूछा, सन पीक? क्या सन पीक मास्टर पहले से ही नहीं हैं? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, वास्तव में वह मर चुका है। वर्तमान सूर्य शिखर मास्टर जू कैयू है, जो पिछले शिखर मास्टर की बेटी है। मैं मास्टर कैयू का उत्तराधिकारी हूँ। तो यह मामला है, चोंग तियानमिंग ने वो कहा, फिर समझ गया। ये जानने के बाद कि अर्जुन नियमित गिल्ड में प्रवेश करना चाहता है, चोंग तियानमिंग ने तुरंत एक सिफारिश के रूप में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। छोटे भाई मेरे पीछे आओ। चोंग तियानमिंग ने विनम्रता से अर्जुन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं 200 सालों से यहाँ हूँ। हालांकि मैं बहुत होनहार नहीं हूँ और मैंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है, फिर भी मुझे कम से कम थोड़ा सा समझदार तो माना ही जा सकता है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से परिचय कराता हूँ। आप और आपके मित्र आज ही आधिकारिक रूप से पंजीकरण करा सकते हैं। जब ली हुआन और अन्य लोगों ने ये सुना तो वे भी बेहद खुश हुए। रास्ते में अर्जुन ने चोंग तियानमिंग से हाओरान संप्रदाय के अन्य शिष्यों के बारे में पूछा।
चोंग तियानमिंग ने केवल आह भरी और समझाया। पता चला कि वास्तव में प्रकृति संप्रदाय के कई शिष्य पवित्र क्षेत्र में आए थे। 200 साल पहले वे यहाँ आने वाले प्रकृति संप्रदाय के शिष्यों का आखिरी समूह थे। उसके बाद किसी अज्ञात कारण से हाओरान संप्रदाय ने और कोई शिष्य नहीं भेजा और इन लोगों को कभी वापस लौटने का मौका नहीं मिला। जब ये लोग पहली बार आए थे तो वे बहुत एकजुट थे। वे एकत्रित हुए और पवित्र क्षेत्र में घूमते रहे, प्रकृति संप्रदाय के अनुयायी होने के अपने दर्जे को याद करते हुए। उन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए थे और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। हालांकि समय एक तलवार है जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को काट सकता है। हाओरान संप्रदाय के कई अनुयायी मर गए और बिखर गए। चूंकि वे अलग अलग संघों और शक्तियों की सेवा करते थे, इसलिए शुरुआत में वे अक्सर यात्रा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अलग थलग पड़ गए। 200 वर्ष का समय बहुत लंबा नहीं था, इसलिए 200 वर्षीय चोंग तियानमिंग को देखकर ऐसा लग सकता था कि वह अभी 30 वर्ष के ही हैं। 200 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं थी, जिसके कारण 200 वर्ष पहले एक साथ लड़ने वाले योद्धा भाई धीरे धीरे अजनबी बन गए। अलग अलग आदर्शों और लक्ष्यों के कारण वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाए। चोंग तियानमिंग ने कहा, आखिरी बार वह अपने साथी शिष्यों से 70 साल पहले मिले थे। ये सुनकर अर्जुन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। शर्म की बात यह है कि अर्जुन अपने साथी शिष्यों से बहुत कम ही मिलता जुलता था। जब से वह दुनिया की खोज में निकला था, वह कभी कभार ही अपने गुरुओं और दोस्तों से मिलने संप्रदाय में वापस जाता था। यह असहायता और दुख की भावना थी जिसे केवल मार्शल कलाकार ही अनुभव कर सकते थे। हालांकि जब चोंग तियानमिंग अर्जुन और अन्य लोगों को एक संघ के प्रवेश द्वार पर ले गया तो सभी के भाव बदल गए। सभी ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। गिल्ड के विशाल और भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक विशाल पत्थर की पट्टिका रखी थी जिस पर 2 बड़े शब्द लिखे थे, बेहुआंग। अर्जुन का दिल कांप उठा और उसके चेहरे पर तुरंत कठोरता छा गई। उसने चिल्लाकर पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया दुर्भाग्य का सामना कर रही है? उत्तरी सम्राट ही वह व्यक्ति है जिसने सारी पीड़ाएं पैदा की हैं। चोंग तियानमिंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सहजता से कहा, जरूर मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे मालिक से पूछा था कि क्या वह स्वस्थ हैं। मैंने बेहुआंग गिल्ड के लिए काम किया और मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा करने के लिए 5 महाद्वीपों के दायरे में वापस गया। प्रकाश चित्रण सरणी, जिसने पूरी दुनिया को घेर लिया था, अभी भी योगदान दे सकती है। यद्यपि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसने प्रकाश मार्गदर्शक सारणी का निर्माण किया है, फिर भी मैंने प्रकाश मार्गदर्शक सारणी के लिए बहुत सारी गहन दाव सामग्रियाँ उपलब्ध कराई हैं। अर्जुन की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई, जबकि अन्य लोग चुप रहे। हर कोई जानता था कि अर्जुन और बाई कबीले असंगत थे। इससे बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। ली हुआन ने धीरे से कहा और 2 कदम पीछे हट गया। हर कोई जानता था कि अर्जुन आमतौर पर विनम्र था, लेकिन एक बार जब वह क्रोधित हो जाता था तो ये दुनिया का सबसे बुरा स्वभाव होता था। अध्याय 1518। अर्जुन ने सख्ती से कहा, चूंकि वरिष्ठ भाई तियानमिंग इस मामले के बारे में जानते हैं तो वह व्हाइट रिवर के नौकर बनने के लिए क्यों तैयार होंगे? चोंग तियानमिंग की अभिव्यक्ति नाखुश थी क्योंकि उन्होंने कहा, जूनियर भाई, अपनी स्थिति पर ध्यान दें। ऐसा कहकर उसने अपनी मुट्ठियां आसमान की ओर उठाईं और कहा, तो फिर उत्तरी सम्राट कितना महान और शक्तिशाली है और कितने मार्शल कलाकार उसे आदर्श मानते हैं। मैं उसके साथ अपनी जान जोखिम में क्यों न डालूं? इसके अलावा, हालांकि मैं 5 महाद्वीपों वाले क्षेत्र से हूँ, मैं 200 से ज्यादा वर्षों से संत क्षेत्र में रह रहा हूँ। मैं पहले से ही संतों में से एक हूँ। ये संत क्षेत्र मेरा घर है। हाओरन संप्रदाय, मेरे मन में इसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन यह मेरी धारणा में केवल एक सुंदर स्मृति है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। तब चोंग तियानमिंग ने कहा, क्या कनिष्ठ भाई भी पवित्र क्षेत्र में नहीं आए थे? क्या वे भी उच्चतर क्षेत्र और विकास की तलाश में यहाँ नहीं आए थे? मुझे पता है कि अभी आपके लिए इसे समझना कठिन है, लेकिन भविष्य में आप भी मेरे जैसे ही होंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल असंभव। चोंग तियानमिंग ने कहा, जूनियर भाई, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या हम मार्शल आर्टिस्ट यही नहीं चाहते? अर्जुन ने व्यंग्य किया, क्या ये 5 महाद्वीपों के क्षेत्र को धोखा देने का आपका बहाना है?
चोंग तियानमिंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, जूनियर भाई, आपको अनुकूलन करना आना चाहिए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, भाई चोंग तियानमिंग, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन दाव अलग है। फिर मिलते हैं भाइयों, चलो चलें। ऐसा कहकर अर्जुन मुड़ा और चला गया। चोंग तियानमिंग ने जल्दी से उसका पीछा किया और कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई, आप इतने जुनूनी क्यों हैं? अर्जुन ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मुझमें अभी भी रीढ़ की हड्डी है। चोंग तियानमिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, यह आपकी पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। अगर आप 3 साल के अंदर मुझे ढूंढने वापस आते हैं तो भी मैं आपकी सिफारिश करने को तैयार हूँ। अर्जुन ने लंबी हंसी हंसी और बहादुरी से वहां से चला गया। एक लंबी और खूबसूरत महिला बेहुआन गिल्ड से बाहर निकली और चोंग तियानमिंग के पास खड़ी हो गई। तियानमिंग, ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। चोंग तियानमिंग ने आह भरते हुए कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते। समय ने कई चीजें बदल दी हैं, लेकिन कई लोगों को भी बदल दिया है। एक चाकू को सहन करना सबसे कठिन है। लोगों की संबद्धता और गरिमा, क्रूरता से बादलों में कटौती। 200 साल बहुत लंबा समय था। अर्जुन को नहीं पता था कि 200 साल बाद वह क्या बनेगा। हालांकि कम से कम एक बात तो निश्चित थी, और वह ये कि समय उसकी भावनाओं और संबंधों को रोक नहीं सकता था। ली हुआन ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे समझाने की कोशिश की, बहुत दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की चीज संत क्षेत्र में हर जगह देखी जा सकती है। अर्जुन उदास होकर मुस्कुराया और बोला, यदि एक मार्शल कलाकार अपना ही अस्तित्व भूल जाए तो क्या वह जड़हीन नहीं हो जाएगा? यदि राज्य ही एकमात्र चीज है जिसका एक मार्शल कलाकार पीछा करता है, तो फिर सम्मान और विश्वास कैसे हो सकता है? अगर आप अपने परिवार को भी नहीं पहचानते तो आप इंसान कैसे कहला सकते हैं? ली हुआन ने भी एक लंबी सांस छोड़ी। 6 सम्राटों की दुनिया बहुत शक्तिशाली है। बहुत से लोग इसमें शामिल होने के लिए अपने मूल इरादों को भूल जाते हैं। 4 मानव राजा पवित्र क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर के अस्तित्व थे, और वे लोग भी थे जिनकी विमानों के सभी योद्धा सबसे अधिक पूजा करते थे। एकमात्र अंतर ये था कि बाई हे ने एक अधीनस्थ विमान पर वार किया था, और दुर्भाग्य से उसने 5 महाद्वीपों के क्षेत्र को चुना था। जाहिर है बाई हे ने इस बात को बहुत अच्छी तरह छुपाया था। संघ के कुछ मुख्य सदस्यों के अलावा किसी और ने, यहाँ तक कि बाकी 3 सम्राटों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। वहाँ बहुत सारे विमान हैं। अर्जुन और अन्य लोग पश्चिमी सम्राट और पूर्वी सम्राट के संघों में गए। अपनी पहचान छुपाने के कारण वे अंततः प्रवेश नहीं कर पाए, जब तक कि यह किसी नियमित गिल्ड से संप्रदाय की सिफारिश न हो। निष्क्रिय मार्शल कलाकारों के लिए प्रवेश की पहली सीमा मार्शल सेज थी। इस समय अर्जुन को भी समझ आ गया कि दानव जाति के विश्व गुरु ने क्या कहा था। मार्शल संत बनने के बाद ही अर्जुन और अन्य दानव जाति के काम आ सकेंगे। अंत में अर्जुन और अन्य लोग केवल अंधेरे ताकतों में से एक संघ को चुन सकते थे और उसमें शामिल होकर अपनी साधना को बढ़ाने का तरीका सोच सकते थे। उन्होंने ग्रेट फायर गिल्ड नामक स्थान चुना, और केवल इसके नाम से ही वे जान गए कि यह विश्वसनीय नहीं है। मार्शल कलाकारों की भर्ती के लिए ग्रेट फायर गिल्ड के मानक बहुत ही कच्चे थे। ऐसा लग रहा था कि ग्रेट फायर गिल्ड, जो दक्षिणी और उत्तरी सम्राटों के गिल्ड से 5-6 लैप छोटा था, बहुत जर्जर था। गिल्ड में आने जाने वाले मार्शल कलाकार भी मछलियों और ड्रैगन से भरे हुए थे। वहाँ हर तरह का सामान था। मेज के पीछे बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी सार्वजनिक रूप से एक औरत के साथ मजे कर रहा था। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, उम्र, लिंग, राज्य, मूल नाम। वे दोनों बेशर्मी से गिल्ड के प्रवेश द्वार पर बरस पड़े। उस औरत की त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी और उसकी आंखें लोमड़ी जैसी थीं। वह बेखौफ होकर अधेड़ उम्र के आदमी पर बैठ गई। गिल्ड के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले मार्शल कलाकारों ने इस ओर आंखें मूंद लीं। अर्जुन भौहें चढ़ाए रहा। उसने अपना मुंह फेर लिया और उन 2 गंदे लोगों की तरफ देखने से बचने की कोशिश की। उसने कहा, हम बहुत से हैं, क्या आप एक एक करके पूछना चाहते हैं? या अधेड़ उम्र का आदमी उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने दहाड़ते हुए ऐसे भाव से कहा जैसे वह शिखर पर चढ़ने ही वाला हो। ठीक है, जो भी नाम दो।
खुद ही लिख लो। अर्जुन दंग रह गया। उसने जल्दी से मुड़कर उन तीनों की तरफ पीठ कर ली। खुद लिख लो। अर्जुन को अचानक लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है। उसके पास फटी हुई नोटबुक पर जियांग बेई लिखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ली हुआन और अन्य लोगों ने भी असहायता से अपना सिर हिलाया। छी, बेकार है, हर बार किसी नाजुक मौके पर कोई हरकत नहीं होती। महिला बहुत असंतुष्ट हुई और उसने अधेड़ उम्र के आदमी को धक्का देकर दूर भगा दिया। वह आदमी हंसते हुए उठा और बोला, लॉर्ड गिल्ड लीडर का मोहक कौशल दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। गिल्ड लीडर। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह महिला वास्तव में ग्रेट फायर गिल्ड की अध्यक्ष थी। भाड़ में जाओ। ली हुआन भी गुस्से में था। उसने हाथ बढ़ाया और रजिस्ट्रेशन बुक फाड़ने ही वाला था। अगर उसने ऐसे राष्ट्रपति का पीछा किया तो उसका भविष्य अंडे के बराबर हो जाएगा। बहरहाल उस महिला ने लापरवाही से हाथ हिलाया और रजिस्ट्रेशन बुक खींच ली। वह सड़क पर नंगी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी और सबने जो जानकारी लिखी थी उसे पलट रही थी। अर्जुन का चेहरा हरा हो गया और वह फुसफुसाया, चलो चलें, अब ये जगह छोड़ दें, आखिर क्या हो रहा है। हालांकि वह महिला अर्जुन की पीठ पर चढ़ गई और उस पर लिखे जियांग बेई शब्द की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या यह आपका नाम है। अर्जुन का चेहरा गहरा गया। वह पीछे झुक गया और उसके कंधे हल्के से टकराए, मानो उस औरत को दूर धकेल देना चाहता हो। हालांकि वह महिला एक सांप की तरह थी जो अर्जुन के शरीर के चारों ओर 2 बार तेजी से घूम रही थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर महिला के कॉलरबोन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि महिला के शरीर में कोई हड्डी नहीं थी। उसकी टांगें अर्जुन की टांगों के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसकी बाहें उसके कंधों के चारों ओर घूम रही थीं और उसने वास्तव में अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया था। अर्जुन हैरान रह गया और ली हुआन और अन्य लोगों के चेहरे के भाव काफी बदल गए। अर्जुन की युद्ध ज्ञान कितनी प्रबल थी, ये तो वाकई कमाल की बात थी। अगर युद्ध तकनीकों का एक ही दौर होता तो शायद 6 सम्राटों की दुनिया में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अर्जुन की बराबरी कर सके। हालांकि इस महिला की शारीरिक तकनीक ने अकेले ही अर्जुन को गिरा दिया था। औरत जमीन पर लेटी हुई अर्जुन को दबा रही थी। उसने अर्जुन के कान में किसी ऑर्किड की तरह सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अभी मेरी छाती पर मार सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे मत बताओ कि तुम्हें मेरी खूबसूरती पर तरस आ रहा है। जवान आदमी, क्या तुम मेरे साथ अच्छा समय बिता सकते हो? यही, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अर्जुन ने अपने बाएं पैर से जमीन को छुआ और दाएं हाथ को पीछे की ओर घुमाया। उसने महिला का हाथ पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। अध्याय 1519। इस औरत से निपटने में अर्जुन को हार नहीं माननी थी। बेशक ये पूरी तरह से युद्ध कौशल पर आधारित था। हालांकि उस महिला के नग्न शरीर के कारण अर्जुन के लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया, इसलिए उसे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस समय उसने उस स्त्री को देखा और पाया कि वास्तव में उसके पास स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की साधना थी। महिला भी बहुत हैरान हुई। वह उठी, उंगलियां चटकाईं और पानी के तत्व पानी में घुलकर उसकी ओर बहने लगे। बुरा नहीं, सच में बुरा नहीं। औरत की आंखों से बदचलन नजर पूरी तरह गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक गंभीरता की झलक आ गई। उसने कहा, 500 सालों में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा फायदा उठा सकते हो। ऐसी चौंकाने वाली युद्ध चेतना शाश्वत गुप्त क्षेत्र में सबसे अनमोल है। इसका क्या मतलब है? अर्जुन ने ली हुआन के पास से धीमी आवाज में पूछा। ली हुआन ने फुसफुसाते हुए कहा, अनंत गुप्त क्षेत्र में लगी चोटों को ठीक नहीं किया जा सकता। एक मार्शल कलाकार को जितनी बार अनंत जानवर द्वारा मारा जाता है, चोटें उतनी ही खतरनाक होती हैं। इसलिए युद्ध जागरूकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, अर्जुन ने कहा। महिला ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मुझसे बहुत निराश हो? मेरा विश्वास करो, अन्य अंधेरे ताकतों के संग मेरे से भी बदतर हैं। ली हुआन ने कहा, उसने जो कहा वह सच है। कुछ अंधेरे ताकतों के संघों के लिए अपने संघ के सदस्यों के पवित्र आत्मा पत्थरों को चुराना और यहाँ तक कि पवित्र आत्मा पत्थरों के लिए गुप्त रूप से अपने संघ के सदस्यों को मारना असामान्य नहीं है। वास्तव में अंधेरे ताकतों के सभी संघ एक दूसरे के बराबर हैं।
कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। अर्जुन ने एक पल सोचा। हालांकि इस औरत का व्यवहार बहुत ही अपमानजनक था, फिर भी उसे कोई और कमी नजर नहीं आई। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसे किसके साथ खिलवाड़ करना पसंद है। सहमत, महिला ने अपनी सूची उठाई और कहा, अगर आप बिग फायर गिल्ड में शामिल होने के लिए सहमत हैं तो चलो कल एक मिशन पर चलते हैं। लगता है आप पहली बार पवित्र क्षेत्र में आए हैं। नीचे से शुरुआत करें और कल ही चंद्र स्प्रिंग्स को अनंत गुप्त क्षेत्र में पहुंचा दें। मेरे साथ अंदर आओ। वह महिला अभी भी नग्न थी और नग्न ही अंदर चली गई। अर्जुन और बाकी लोग भी पीछे पीछे चल दिए। हालांकि वह महिला अपने अध्ययन कक्ष में चली गई, लेकिन उसे मिशन की चरण दर चरण समझ थी। अगली सुबह अर्जुन और अन्य 300 से अधिक लोगों ने 100 गाड़ियों को सड़क पर ले गए। महान अग्नि संघ के पास अनंत रहस्यमय भूमि में 13 सुरक्षित शहर थे। अर्जुन का मिशन उन 13 सुरक्षित शहरों में चंद्र झरने के पानी की 100 गाड़ियां भेजना था। झरने के पानी का अधिकांश भाग शहर में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इसका एक छोटा सा हिस्सा गिल्ड के सदस्यों को प्रदान किया जाता था। अनंत गुप्त क्षेत्र अकल्पनीय रूप से विशाल था। ली हुआन के अनुसार यह अनंत वन से भी कहीं बड़ा था। ग्रेट फायर गिल्ड के पास केवल 13 सुरक्षित शहर थे, जिसका अर्थ था कि गिल्ड के सदस्य गुप्त क्षेत्र में अधिक गहराई तक प्रवेश करने में असमर्थ थे और केवल परिधि के आसपास ही घूम सकते थे। एक बार जब वे सुरक्षित शहर से बाहर निकल गए तो मून स्प्रिंग्स की आपूर्ति बंद हो गई, जिसके कारण वे अनंत कोहरे की छाया में फंस गए। सौभाग्य से अर्जुन और अन्य लोग उच्च स्तर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें मृत्यु की तलाश में गुप्त क्षेत्र की गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 13 सुरक्षित शहर पर्याप्त थे। हालांकि यह खोज एक कुली की नौकरी जैसी आसान लग रही थी। अर्जुन बहुत खुले विचारों वाला था। कम से कम इससे उसे अनंत गुप्त क्षेत्र के संचालन के तरीके से जल्दी परिचित होने में मदद मिली। चंद्र जल एक हल्के नीले रंग का तरल पदार्थ था। इस तरह की चीज अपने आप में मूल्यवान नहीं थी। हर मार्शल कलाकार इसे गुप्त क्षेत्र के बाहर मुफ्त में प्राप्त कर सकता था। समस्या ये थी कि इस जल को गुप्त क्षेत्र में कैसे पहुंचाया जाए। गिल्ड का आकार सेफ्टी सिटी में झरने के पानी की आपूर्ति को भी निर्धारित करता था। 4 सम्राटों का संघ सभी सुरक्षित शहरों में महीने में 6 बार यानी हर 5 दिन में एक बार झरने का पानी भेजता था। झरने का पानी इतना ज्यादा होता था कि अंदर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट उसे बर्बाद कर सकते थे। ग्रेट फायर गिल्ड भी अन्य निष्क्रिय छोटे गिल्डों की तरह ही था और उनके पास जनशक्ति की कमी थी। नतीजतन वे गुप्त क्षेत्र सुरक्षा नगर में महीने में केवल 2 बार यानी हर आधे महीने में एक बार ही झरने का पानी पहुंचा पाते थे। इससे एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई। अगर सेफ्टी सिटी का पानी आधे महीने के अंदर खत्म हो जाता तो अंदर मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट अचेत हो जाते। अगली बार जब पानी की खेप आती तो वे इंसानी दुनिया में वापस नहीं लौट पाते। वे बस चुपचाप इंतजार कर सकते थे। अगर झरने के पानी के परिवहन में कोई समस्या आती तो स्थिति बहुत भयावह होती। उदाहरण के लिए, अगर परिवहन बीच रास्ते में खतरे में पड़ जाता तो सभी सुरक्षित शहरों को झरने के पानी के खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ता, जिससे अंदर मौजूद सभी गिल्ड सदस्य मर जाते। दरअसल झरने के पानी के बिना सुरक्षित शहर गायब हो जाते। बेशक ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी और काफिले तो कई थे। अर्जुन उनमें से सिर्फ एक था। उसके अलावा 50 काफिले भी थे जो एक ही समय में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। एक काफिले के नष्ट होने से कोई विनाशकारी परिणाम नहीं होंगे। अर्जुन ने मून स्प्रिंग का पानी थोड़ा सा पिया। उसे लगा कि यह पीने के पानी से अलग नहीं है, न ही इसका कोई खास स्वाद है। उसने मून स्प्रिंग वाटर को स्टोरेज रिंग में डालने की कोशिश की, लेकिन वह सचमुच नहीं डाल पाया। स्टोरेज रिंग इस तरह की चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे उसमें डाला ही नहीं जा सका। 100 कारें और 300 एस्कॉर्ट्स को बीमा माना जा सकता है। शाश्वत गुप्त क्षेत्र आकाश में स्थित था और इसका प्रवेश द्वार बहुरंगी ध्रुवीय ज्योति के समान था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन और अन्य लोगों ने मून स्प्रिंग का पानी पिया।
अन्वेषण का खजाना और शाश्वत गुप्त क्षेत्र जिसकी खोज सभी प्लेन मार्शल कलाकार कर रहे थे अंततः प्रकट हो गया था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसने लहरदार पर्वत श्रृंखलाएं और आदिम जंगल देखे। यह अपनी ही एक दुनिया थी और यह अंधकार में थी, लेकिन वहां बड़ी संख्या में चमकीले पौधे थे जिनका उपयोग इसे रोशन करने के लिए किया गया था। तुमने अन्य काफिलों को क्यों नहीं देखा? अर्जुन ने सतर्कता से चारों ओर देखा और सहजता से पूछा। ली हुआन ने कहा, प्रवेश यादृच्छिक है। हर बार प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकारों को एक बाहरी क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं, उनके लैंडिंग पॉइंट हमेशा अलग अलग होते हैं। इस समय निर्देशांक का उपयोग किया जाएगा। अर्जुन ने ली हुआन की उंगली की दिशा में देखा और पहला निर्देशांक देखा। ये हवा में तैरता हुआ एक अजीब नीला क्रिस्टल था। ये चीज अदृश्य और अमूर्त थी। इसे सिर्फ देखा जा सकता था, छुआ नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी छाती से एक षटकोणीय क्रिस्टल निकाला और कहा, क्या ये वह निर्देशांक पत्थर है जिसने निर्देशांक बनाए हैं? ग्रेट फायर गिल्ड की महिला ने एक बार अर्जुन का परिचय कराया था। उनका मिशन न केवल झरने के पानी को सुरक्षित रखना था, बल्कि निर्देशांकों की मरम्मत भी करना था। चूंकि शाश्वत गुप्त क्षेत्र का हर 10 दिन में पुनर्निर्माण किया जाता था, इसलिए समय निर्देशांक भी गायब हो जाते थे। यही कारण था कि मार्शल कलाकारों को सेफ्टी सिटी छोड़ने के 5 दिन बाद ही वापस लौटना पड़ा। समय निर्देशांक हर 10 दिन में एक बार गायब हो जाते थे, 5 दिन यात्रा करते थे और 5 दिन शहर में वापस आते थे। तैरते हुए टाइम क्रिस्टल स्टोन पर एक छोटा सा पाठ लिखा था, 55, निर्देशांक 55। ली हुआन ने नक्शा निकाला और उसे देखा। उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब हम इस दिशा में हैं। हर बार जब शाश्वत गुप्त क्षेत्र का पुनर्निर्माण होता तो पहाड़ों, नदियों और जंगलों का परिदृश्य काफी बदल जाता। समय निर्देशांकों और उनके लेबलों की स्थिति से मार्शल कलाकारों को पता चल जाता था कि वे कहाँ हैं, ताकि वे सुरक्षित शहर का पता लगा सकें। क्या आप इसे अभी ठीक करना चाहते हैं? अर्जुन ने पूछा। ली हुआन ने अपना सिर हिलाया, ये रीमेक करने का समय नहीं है। इस बार ये हमारा पहला दिन है। निर्देशांक 10 दिनों के बाद गायब हो जाएंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। इनाम वास्तव में बहुत कम है। मिशन को ले जाने का इनाम बहुत कम था। टीम के 300 सदस्यों को झरने के पानी से भरी 100 गाड़ियों के समूहों में बांटा गया, कुल 10 बार। तभी प्रत्येक व्यक्ति को एक निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर इनाम के तौर पर मिलता। हालांकि 10 बार का मतलब 5 महीने के बराबर था। एक एक कदम। ली हुआन ने बेबसी से कहा, सच कहूं तो मैंने इतना निम्न स्तरीय काम पहले कभी नहीं किया। यह ऐसा काम है जिसमें कोई तकनीकी बात नहीं है। अर्जुन ने आह भरी और कहा, आगे बढ़ो। कुछ ही कदम की दूरी पर उसके सामने हवा में एक आकृति प्रकट हुई। परछाई जमीन से 3 फीट ऊपर तैरती हुई नीचे झुक गई, मानो कोई इंसान अचानक पूरी तरह काला पड़ गया हो, और अगर वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता तो उसकी हथेली आसानी से उसमें घुस जाती। अनंत छाया, यह एक मरा हुआ आदमी है, ली हुआन ने कहा। अर्जुन ने कहा, क्या अनंत छाया को निर्देशांक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ली हुआन मुस्कुराया और बोला, छाया पर कोई निशान नहीं है। अगर आप उसे देख भी लें तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है। उसकी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए ये काफी नहीं है। इसके अलावा हालांकि शाश्वत छाया कभी गायब नहीं होगी, उनकी स्थिति बदल जाएगी। मानव संसार में वापस लौटते समय इस व्यक्ति का जल स्रोत समाप्त हो गया होगा। अध्याय 1520। जैसे ही काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, अर्जुन ने सावधानी पूर्वक ली हुआन से पवित्र आत्मा पत्थरों के वितरण के बारे में पूछा। इसकी वजह ये थी कि एक नियमित गिल्ड और उसके सदस्यों के बीच कर्ज 50-50 के अनुपात में बढ़ जाता था। अर्जुन जैसे छोटे गिल्ड के लिए कर्ज आमतौर पर 30-70 के अनुपात में बढ़ जाता था। सदस्यों को केवल 70% ही मिल पाता था। अर्जुन ने पूछा, गिल्ड को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने पवित्र आत्मा पत्थर हैं? अगर मुझे 10 मिलते हैं लेकिन मैं इसकी सूचना नहीं देता तो वे इसे मेरे साथ कैसे साझा करेंगे?
ली हुआन ने कहा, गिल्ड मिशन को पुरस्कृत कर रहा है। आप व्यक्तिगत लाभ की बात कर रहे हैं। यदि आपके पास यहाँ 10,000 पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त करने की क्षमता है तो ये भी आपका है। गिल्ड इसके लिए नहीं पूछेगा और आपसे इसके लिए पूछने का कोई तरीका नहीं है। आप इसे छिपा सकते हैं, लेकिन पैक्ट गिल्ड एक मिशन जारी करेगा। मिशन पूरा करने के बाद एक मिशन इनाम मिलेगा, यही उन्हें दिया जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये स्टार गिल्ड और यहाँ तक कि हाओरान संप्रदाय जैसा ही था। वे सभी मिशन जारी कर रहे थे और इनाम पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। ली हुआन के अनुसार, यदि महान अग्नि संघ ने एक मिशन जारी किया और मिशन सफल होने के बाद अर्जुन 10 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकता है, तो वह केवल 3 ही प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर पवित्र आत्मा के पत्थर कहाँ से आए? क्या उन्हें खोदा गया था या वे पौधों की तरह किसी जगह से उगे थे? ली हुआन ने कहा, पवित्र आत्मा के पत्थर अनंत क्रूर जानवरों के शरीर से आते हैं। अनंत क्रूर जानवरों को मारने के बाद इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि वे अपने शरीर के अंदर पवित्र आत्मा के पत्थर खोदकर निकाल पाएंगे। संभावना कितनी कम है? अगर आप इसे जोर से कहें तो यह आपको डरा सकता है। मैंने एक किंवदंती सुनी है कि किसी ने अनंत गुप्त क्षेत्र में 100 से ज्यादा अनंत जानवरों को मार डाला, लेकिन उन्हें एक भी पवित्र आत्मा पत्थर नहीं मिला। ऐसा मत सोचो कि 100 शाश्वत क्रूर जानवर दुर्लभ हैं। जब तुम इस तरह की चीज को व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसे मारना कितना मुश्किल है। बेशक ये संभावना की बात है। कुछ लोगों ने केवल एक अनंत जानवर को मार डाला और एक पवित्र आत्मा पत्थर प्राप्त किया। मुझे लगता है कि भाग्य ने एक बड़ी भूमिका निभाई। जहां तक शाश्वत क्रूर पशु का प्रश्न है, उसे मार्शल कलाकार के समान ही प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, जैसे कि दिव्य मार्शल क्षेत्र का प्रथम स्तर, दिव्य मार्शल क्षेत्र का द्वितीय स्तर इत्यादि। हालांकि इस प्रजाति का लाभ बहुत अधिक था। इसे शाश्वत क्रूर जानवर कहा जाता था, जो ड्रैगन के समान था। सभी जानते थे कि एक राक्षसी जानवर का शरीर मानव शरीर से श्रेष्ठ होता है। अगर युद्ध चेतना और युद्ध कौशल के स्तर को छोड़ दिया जाए तो उसी स्तर का एक राक्षसी जानवर निश्चित रूप से उसी स्तर के मानव युद्ध कलाकार से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। राक्षस और भी ज्यादा शक्तिशाली थे। राक्षसों में जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता थी। वे न सिर्फ इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली थे, बल्कि राक्षसी जानवरों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। जहां तक शाश्वत क्रूर जानवरों की बात है, वे उच्च स्तर के हैं। इन जीवों की शक्ति ड्रैगन के बराबर है। आप प्रत्येक शाश्वत क्रूर जानवर को दानव सम्राट स्तर का प्राणी मान सकते हैं। अर्जुन ने अपने मन में अनुमान लगाया कि 3 भागों वाला ड्रैगन शरीर होना काफी प्रभावशाली था, लेकिन एक शाश्वत क्रूर जानवर 10 भागों वाले ड्रैगन शरीर के बराबर था। ये सच था कि अर्जुन अब लड़ने के लिए 3 भाग वाले ड्रैगन के शरीर पर निर्भर नहीं था, लेकिन इस वजह से वह शाश्वत क्रूर जानवर की भयावहता को समझने में सक्षम था। असली लड़ाइयों में से एक तब हुई जब दुष्ट ड्रैगन दानव सम्राट का सामना शाश्वत गुप्त क्षेत्र में स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर एक शाश्वत क्रूर जानवर से हुआ। दोनों एक ही क्षेत्र में थे और शाश्वत क्रूर जानवर के पास युद्ध कौशल नहीं था, लेकिन दानव सम्राट युद्ध कौशल जानता था। इस आधार पर युद्ध का परिणाम 50-50% रहा। दानव सम्राट ने अनंत क्रूर राक्षस को थोड़े से लाभ से हरा दिया, लेकिन वह युद्ध में लगभग मर ही गया था और लगभग वापस नहीं आया। ये जानना जरूरी था कि दानव सम्राट किसी भी मानव सम्राट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बेशक इसमें व्हाइट रिवर का अपवाद शामिल नहीं था। ली हुआन ने कहा, एक क्रूर जानवर का स्तर जितना ऊंचा होगा, उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के उत्पादन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये निश्चित है, लेकिन सामान्य रूप से कहें तो भले ही सेंट रियल में सभी स्तरों से शीर्षस्थ मार्शल आर्ट प्रतिभाएं शामिल थीं, लेकिन अनंत क्रूर जानवरों से निपटने के लिए इन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियमों में से एक था 100 से 1 और कमतर 5वीं परत। तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन ने पूछा। ली हुआन ने कहा, 100 में 1 का मतलब एक ही क्षेत्र के 100 मार्शल कलाकार नहीं हैं जो एक ही क्षेत्र के एक जानवर को मार सकते हैं, बल्कि 100 लोग हैं जो एक साथ बच सकते हैं।
कम से कम एक व्यक्ति बच सकता है। तथाकथित पांचवी परत के संबंध में, जब आप किसी शाश्वत जानवर से अकेले निपटने का निर्णय लेते हैं तो आपका क्षेत्र इस जानवर के क्षेत्र से ऊंचा होना चाहिए। ये जीवित रहने की गारंटी है, लेकिन यह आपकी जीत की गारंटी नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, दिव्य क्षेत्र के अपने 5वें स्तर पर आपके पास दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर पर एक शाश्वत जानवर को हराने की 50% संभावना होगी। यदि आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो आपके उसके द्वारा मारे जाने की 50% संभावना होगी। अंतर इतना बड़ा है। अर्जुन चौंक गया। ली हुआन ने सिर हिलाया। यह इतना बड़ा है। बेशक, अर्जुन की दिव्य मार्शल आर्ट्स का 5वां स्तर संभवतः मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले स्तर पर एक इंसान को मारने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह अनुपात आप पर लागू नहीं होता है। आप भी ऐसा ही सोच सकते हैं। हर शाश्वत क्रूर जानवर अर्जुन के बराबर है। यही कारण है कि दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर आपके पास दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक शाश्वत जानवर के खिलाफ जीतने का 50-50 मौका है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नज़र से देखता हूँ, बल्कि ऐसा है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नीची नज़र से देखता हूँ। अर्जुन ने पूछा, अनंत दुष्ट पशु शाखा के बारे में क्या? ली हुआन ने अपना सिर हिलाया। ये कहना मुश्किल है। ये हमेशा से एक रहस्य रहा है। ऐसा लगता है कि उनका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र जितना गहरा होगा, उच्च स्तरीय जानवर के प्रकट होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि ये पूर्ण नहीं है। 4 सम्राटों के संघ में स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे नियमित संघों ने गुप्त क्षेत्र में अपने स्वयं के मार्ग खोल लिए हैं। इन मार्गों पर बाहरी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, और यहाँ तक कि उनके अपने संघ के सदस्यों को भी इनका निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर मैं एक स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ हूँ और मैंने गुप्त क्षेत्र में एक क्षेत्र का पता लगाया है और अंदर की स्थिति की खोज की है, तो मैं इस क्षेत्र की जानकारी आपको बेच सकता हूं ताकि आप भी इसका पता लगा सकें, और आपको मुझे किराए के रूप में पवित्र आत्मा के पत्थर देने होंगे। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, क्या होगा अगर आपने मुझे जो जानकारी बेची है वह झूठी है? क्या मैं अंदर ही मर नहीं गया? ली हुआन ने कहा, बेशक, अगर आप मर जाते हैं तो आप इसके लायक हैं। आप इसे केवल स्वीकार कर सकते हैं। आपको निम्न स्तर पर रहने के लिए किसने कहा? यदि आपके पास क्षमता है तो आप स्वयं एक रास्ता खोल सकते हैं। पवित्र क्षेत्र में पालन करने का एकमात्र नियम शक्तिशाली का सम्मान करना है। ली हुआन ने अपने पैरों की ओर इशारा करते हुए कहा, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह ग्रेट फायर गिल्ड के विशेषज्ञों द्वारा खोला गया है। ये जगह अपेक्षाकृत सुरक्षित है और हम इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस सड़क का इस्तेमाल विशेष रूप से चंद्र झरने के पानी के परिवहन के लिए किया जाता है। लेकिन इस तरह के बहुत कम मुफ्त मार्ग हैं। अधिकांश अन्य मार्ग टोल मुक्त हैं। आप पहले बताए गए रास्ते से भी बच सकते हैं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा होगा। एक तो ये कि आपका सामना किसी बहुत शक्तिशाली शाश्वत जानवर से होगा और वह आपको मार डालेगा। दूसरा, अनदेखे रास्तों पर कोई समय निर्देशांक नहीं होता। अगर आप किसी अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो संभवतः आप वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, तो ये बहुत जटिल है। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों के मार्गों पर समय निर्देशांक अंकित होते हैं। अगर मैं गलती से दूसरे संघों के मार्गों में प्रवेश कर जाऊं और उनके समय निर्देशांक खोज लूं, तो क्या मैं उनका सहज रूप से उपयोग नहीं कर पाऊंगा? ली हुआनक्स्यू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। उनके टोल मार्गों पर समय निर्देशांक और लेबल किसी भी समय बदल सकते हैं। केवल जब आप इसके लिए भुगतान करते हैं और वह आपको इसे किराए पर देता है, तो वह आपको कुछ दिनों के भीतर निर्देशांक बताएगा। यदि आपके पास ये जानकारी नहीं है तो समय निर्देशांक आपके लिए बेकार होंगे। बेशक, कुछ गुप्त भूमिगत लेन देन भी होते हैं। कुछ लोग नियमित गिल्डों के निर्देशांकों की जानकारी चुराने और उसे बेचने में माहिर होते हैं। हालांकि 90% से ज्यादा जानकारी उनके द्वारा बेतरतीब ढंग से गढ़ी जाती है। यह नकली होती है। शेष 10% में से कुछ तो सही हैं, लेकिन उनकी भी वैधता समाप्त हो चुकी है। अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता।